बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट मुकद्दर शफ़क़त और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड 5 की रीडिंग। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा और ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इस नावल से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। और अगर आपको ये नावल और ये एपिसोड और ये मेरी वॉइस पसंद आए तो सबसे पहले लाइक कमेंट एंड शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। तो चले, नावल नेम है तेरे इश्क की मुझको आदत है बाय ज़हरा फराह हसन। और सबसे पहले तो हमारा रीड हीरो ने जो पलटे खाए हैं कसम खुदा की, वल्लाह मैं तो आशिक सी हो गई। और बाकी हमारी हीरोइन भी कुछ काम नहीं है, मगर जो हीरो की पर्सनालिटी है वो तो फिर हीरो ही है ना। तो चलें फिर चलते हैं आज के एपिसोड के बारे में, देखते हैं आज के एपिसोड में क्या धमाकेदार होने वाला है। किचन में खड़ी वो नाश्ता बनाते हुए धीमे धीमे गुनगुना भी रही थी। आज रूशा ने मुलाजमा को नाश्ता बनाने में से मना कर दिया था। इसका इरादा था खुद असलान के लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाएगी। वाह जी। अब एप्रन बांधे, बालों का ढीला डाला जूड़ा बनाए, वो पूरे दिल जमी से असलान के लिए नाश्ता तैयार करने की कोशिश में लगी हुई थी। वो इतनी हमाक से अपने काम में खोई हुई थी कि किचन में आते असलान से भी बेखबर रही थी। लाजमा ने असलान में को देखकर इसे ज़ोर से सलाम करना चाहा कि असलान ने हाथ उठाकर इशारे से कुछ बोलने से के लिए मना कर दिया था। साथ ही हाथ के इशारे से इसे किचन से चले जाने का कहा था। वो जल्दी से सर हिलाते किचन से निकल गई थी। शाइस्ता, ज़रा मुझे फ्रीज़र से अंडा निकाल के देना। आज इस्लान में साहब को ऐसा नाश्ता कराऊंगी वो अपनी उंगलियां भी खा जाएंगे। बार बार रेसिपी बुक की तरफ देखती वो बहुत मसरूफ़ से अपने पास मदद के लिए खड़ी मुलाजमा के तस्वर से बिना पीछे मुड़े ही बोली थी। असलान अपनी मुस्कुराहट दबाता फ्रीज़र के पास गया और इसके मतलूबा सामान लेकर इसके करीब आ गया, मगर इसे देने के बजाय वो चुपचाप खड़ा रहा। असलान ने इसके बगल में खड़े होकर चुकी हुई अरूशा के पास ज़रा सा उछल कर देखा। वो बड़ी मसरूफ़ से किचन काउंटर पर रेसिपी बुक खोले हुए इसमें लिखी हदायतें पढ़ रही थी। क्या है, क्यों खड़ी हुई हो? ले आओ, ये हो दो मुझे। वो अभी परेशान से बगैर सर उठाए अपने बगल में खड़ी मुलाजमा का तस्वर से फैलाकर झुंझलाई। असलान ने मुस्कुरा कर इससे खुद के पहले इसकी गुलाबी हथेली देखी और फिर शरारत से झुककर इसके गुलाबी हथेली पर अपने रख दिए। पागल हो ये अरूशा बुरी तरह से उछल कर चलाते मुड़ी थी और अपने सामने असलान को खड़े देखकर अब समझ में आया हरकत किसकी थी। आप वो जल्दी से किताब काउंटर से उठाकर अपनी पूछ के पीछे से भागा ज़बरदस्ती मुस्कुराई। क्या बना रही थी बुक पढ़कर? वही टिक लगाकर इसने सीने पर अपने हाथ बांध लिए और दिलचस्पी से घबराई घबराई अरूशा को देखने लगा। नहीं, मैं कहाँ पढ़ रही थी, मुझे सब आता है। मैं कोई रेसिपी बुक देख कर थोड़ी ही ना आपके लिए कुछ बनाऊंगी। बुक अपने पीछे छुपाते वो गर्दन खड़ाकर अपनी बात सही करने पर तुली हुई थी। अच्छा, ये फिर क्या है? वो एक ही पल में इसके बाजू को जकड़कर इसके पीछे से बुक ले चुका था। ये तो मेरा फेवरेट नावल है, मैं पढ़ रही थी। वो अब भी दिलेरी से बोलते असलान के हाथों से बुक छीनना चाहती थी। माई लाइफ, मुझे अच्छे से इल्म है कि तुम घरदारी में कितनी माहिर हो। बुक वाले अपने हाथ ही इसके पहुंच से दूर करके इसने छेड़ा। आपको कहाँ से मालूम? अरूशा बुक छीनते छीनते रुक कर इसकी आंखें फैलाकर देखी। मुझे सब मालूम है। वो अपनी मुस्कुराहट दबाता अरूशा के बनते मुंह देख रहा था। छोड़ो मुझे, तुम दिन रात बस एक चीज़ दे दिया करो, मैं इसी में खुश रह लिया करूँ। असलान ने अपने हाथ में पकड़ी बुक काउंटर पर उछाल दी और बढ़कर अरूशा की कमर थाम कर अपने करीब कर लिया। क्या चीज़? अरूशा ने सादगी से पूछते हुए अपने आप को छुड़ाया और बंदा हुआ पेटने खोने लगी। यार तुम्हें तो A to Z सब सिखाना पड़ेगा। असलान ने सर ऐसे एक उंगली से खजाते हुए इसके करीब आया और अपेरेंट खोती हुई अरूशा को अपनी तरफ खींच लिया। असलान छोड़े मुझे, एक तो मुझे नाश्ता बनाने नहीं दिया, इस पर से मुझे सता रहे हैं। वो खफा होती दोनों हथेली इसके सीने पर टेकर इसे दूर करने लगी। मैं बताने जा रहा था कि क्या चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा खुश कर सकती है। वो शरारत से इसके गले से अपेरेंट निकाल कर फेंक चुका था। फिर हाथ पिछले जाकर अरूशा के नाम बालों के बंधे जुड़े खोला तो रेशमी मुलायम बाल अबशार की तरह पूरी पुष्प पर कमर पर बिखर गए थे। बता दो क्या चीज़ मुझे बेपनाह खुशी दे सकती है? अरूशा के गुलाबी गाल होते गाल चेहरे को एक उंगली से ऊंचा करते हुए असलान की आवाज़ पारी हुई थी। अरूशा ने बंद पलकों से बस नफ़ी में सर हिलाया था। क्यों अब भी तुम्हें लगता है असलान में तुम्हारे साथ वहशत से पेश आएगा? झुककर इसके गालों पर पुरहिदत लम्स छोड़ते हुए बोझला होती आवाज़ में वो अरूशा की धड़कनों को मुंतशिर कर रहा था। मैं इस दिलकश वजूद में खोकर सब भूल जाना चाहता हूँ। इसके कान में कहते हुए असलान ने अरूशा के दोनों हाथ ज़बरदस्ती अपने गले में डालकर माला की सूरत में बांधी और असलान के हाथ अरूशा की पुष्प पर सरसराते हुए इसकी कमर पर कसने लगे थे। आहा, वो अभी भी इसी तरह इसके वजूद में खोया रहता कि बाहर अजीब सा शोर मचा था। असलान को वो बेहंगम सा शोर इस वक्त बहुत नागवार गुजरा था। वो उससे अरूशा को नरमी से अलग करते हुए वो किचन से बाहर निकल आया था। लान में आते ही सामने खड़े शख्स को देखकर इसके पेशानी पर बाल पड़ गए थे।
दो गार्ड इस शख्स का गिरबान बुरी तरह से जकड़े हुए थे, मगर वो बुरी तरह से गार्ड्स को मुक्के मारा था। अगर वो शख्स इस्लान मीर का हास नहीं होता तो पहले ही मुक्के पर गार्ड्स इसकी हड्डियाँ पसलियाँ तोड़ चुके होते, मगर वो इतना हास था कि गार्ड्स आराम से मुक्के खाते बस इसे पकड़े हुए थे ताकि वो बिना इस्लान की इजाज़त के अंदर ना जा सके। हशम इससे पहले कि वो इस लड़के को छोड़ने की बात करता कि अरुषा जो इस शोर से इतना बेचैन हो गई थी, इस्लान की मर्जी जानने के बावजूद भी इसके पीछे बाहर निकल आई थी और इस तरह अपने भाई को बेदर्दी से गिरबान से घसीटते देखा वो जोर से चीखी थी। इस्लान ने पीछे मुड़कर फौरन अरुषा को देखा और इससे पहले कि वो इसे रोकता या पकड़ता वो तीर की तेज़ी की तरह दौड़ती इन लोगों के करीब पहुंच गई थी, मगर इससे पहले कि वो गार्ड्स पर शेरनी की तरह झपट पड़ती इससे भी तेज़ी से इस्लान ने इसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। इस्लान मुझे छोड़ दो, वो मेरे हशम को मार है, वो मेरे हशम को तकलीफ दे रहा है। अरुषा जैसे दीवानी होगी, वो हशम पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि किसी मर्द का हाथ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसके दीवानगी ने इस्लाम को एक बार फिर से डॉक्टर की बात के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। मुझे छोड़ दे, वो मेरे भाई को मार डालेगा, छोड़े मुझे, छोड़े। चीखते चलाते वो अपनी सारी ताकत लगाकर अपने बाजों को इस्लाम से छुड़ाने की कोशिश करते बस हशम के बेबस चेहरे को देख रही थी। गार्ड सारा तमाशा देखते हुए हशम के गिरबान को थामे इस्लाम के हुक्म के मुंतज़िर थे। हशम अब बिल्कुल साकत हो गया था। अरुषा की दीवानगी से इसकी आंखों में नमी से उतरने लगी थी और इसकी सिर्फ बहन ही नहीं थी, इसकी जान थे, इसके दोस्त, इसके हमराह, दोनों एक जिस्म दो जान थे। सॉरी, एक जान दो जिस्म थे। असलान मुझे छोड़ दे, मुझे हशम के पास जाना है, मुझे मेरे भाई के पास जाना है, वो मार डालेगा इसे। वो जैसे दीवानी सी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो अपने होश में नहीं है। छोड़ दो मेरे भाई को, मैं इससे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारा खून काट दूँगी। छोड़ दो मेरे भाई को, तुम सब भेड़िए हो, हवस परस्त बढ़िए। असलान ने अपने बाजू छुड़वाते हुए वो पूरी आवाज़ से चीख रही थी, रो रही थी। असलान को पूरा यकीन हो गया था इन दोनों के माजी में ऐसा कुछ गुजरा था कि अरुषा किसी भी का हशम को छूना बर्दाश्त नहीं करती थी। ऐसे कई लम्हे इसकी यादों से गुजरे थे जब आनिया इससे पहले मिली थी, इस रात वाला हादसा और इसकी शादी वाले दिन इसका दीवानापन। इसने गार्ड को हशम को लेकर जाने का इशारा किया था। गार्ड्स हशम को इस बेदर्दी से खींचते हुए ले जाने लगे। मैं कहीं नहीं जाऊँगा अपनी बहन से मिले बिना, छोड़ो मुझे। अब हशम भी बुरी तरह से चीखने चलाने लगा तो इस्लान के इशारे पर एक दो गार्ड भी आगे बढ़े और इन्होंने हशम को जकड़कर खींचना शुरू कर दिया। ये सब देखकर अरुषा के जहन को झटका लगा था। आज से कुछ साल पहले का मंजर रोशन हो गया। इसका मासूम भाई वो खुद और वो दरिंदा, वो खामोश खड़े अपने बाजू थामे इस्लान की तरफ मुड़ी और इसकी आंखों में नफरत से उतर, मैं मार डालूंगी, तुम्हें मार डालूंगी। इसने इसे नोचना घसूटना शुरू कर दिया। वो अपने होश व हवास में नहीं लग रही थी, ऐसे जैसे इसे पहचान ही नहीं रही। होश में अरुषा क्या हुआ है? असलान इसे बाजों से थाम के बुरी तरह झंझोड़ा था। वो मार डालेंगे इसे, शाहनवाज खान, और वो मार डालेंगे इसे। एकदम से इसके होठों से निकला था और वो अपने होश हवा खोती वहीं इसके बासों में झुल गई थी। असलान इसे इसी तरह बेशोदा देखकर बौखला गया था। अरुषा बदहवासी से संभालते हुए वो इसके घाल भी थपक रहा था। इसके सांसें भी जैसे डूब रही थी। असलान ने एक लम्हा भी बर्बाद किए बिना इसे अपने बाजों में भरा था और अपनी कार की तरफ भागा था। कोई डोर खोलकर अंदर आया था, मगर हशम ने सर उठाकर आने वाले को देखने की कोशिश भी नहीं की थी। वो बस एक तरफ फर्श पर बैठा हुआ घुटनों पर सर छुपाए हुए था। असलान धीरे धीरे चलता फर्श पर बैठे हशम के करीब आ गया। हशम ने इस बार अपना सर घुटनों से उठाया। सामने खड़े असलान को देखकर हशम के होठों पर जहर मुस्कुराहट आ गई। आपने ये सब करके आज फिर से साबित कर दिया कि आप एक बेरहम इंसान है। वो फर्श पर घुटने मोड़े में बैठा नफरत से सर उठाकर इस इंसान को देख रहा था जो कभी इसका आइडियल हुआ करता था, जिसके जैसा वरना इसका अव्वलीन ख्वाब था। मुझे तुम पर कुछ साबित नहीं करना हशम, बस मैं चाहता था कि तुम अरुषा से फिलहाल मत मिलो। असलान ने झुककर हशम के बाजू थाम कर इसे उठाना चाहा, मगर नफरत से इसका हाथ झटका चीखा था। क्यों नहीं मिलूं? वो बहन है मेरी। आपने ज़बरदस्ती से शादी कर ली, से कैद कर ली। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बहन मुझसे छीन लगे। गुस्से से सुर होते वो खड़ा भी हो गया और असलान को घूर भी रहा था। इसकी ना समझी वाली बातों पर असलान ने बस एक सर सांस थी। हशम तुम्हें मैं समझ रहा था। वो तासुर से सर हिलाते इस लड़के को देख रहा था जिसकी बातों से इसकी जहानत छिलकती थी, लेकिन इस वक्त वो बच्चों जैसी नाराज़गी दिखा रहा था। और मैं आपको एक अजीम इंसान, मगर आपने जो किया ना, आपने आपको मेरी नज़रों से गिरा चुके हैं। इसके रवैये में ज़रा सा जो फ़र्क आया, असलान को अपनी सफाई पेश करना फजूल ही लगा। मैं तुम्हारे आगे जवाबदार नहीं हशम, मेरी जगह तुम होते तो वही करते। है मैं कुछ और जानना चाहता हूँ, यहाँ और आराम से बैठो। पहले वो संजीदगी की हशम की आंखों में देखता फिर से इसे ज़बरदस्ती एक तरफ रखे सोफे पर लाकर बिठा चुका था और खुद भी इसके पास बैठ गया था। अब क्या जानना है आपको? सब जानते हैं। अपने जानने का ड्रामा क्यों करे? वो तलही से हंसते हुए नजंजिया बोला। हशम सिर्फ तुम्हारा बहनोई नहीं, बड़े भाई की तरह भी हूँ तुम्हारे। तमीज़ से बात करो। आखिर कब तक? इस पर इस्लाम ने भी सस्ती से सुझाड़ दिया। ज़बरदस्ती के बहनोई, वो मुँह में बड़बड़ाया था। इस बार एक लगा दूंगा तुम्हें। इस्लाम ने इसकी बड़बड़ाहट सुनकर इसे सख्ती से देखा। लगा दे, 100 लगा दे, मगर मुझे आशु के पास जाना है, मुझे इससे मिलना है। इस बार नम होती आंखों से इस्लाम से जैसे मिन्नत की। मुझे तुम्हारे अरुषा से मिलने पर कभी कोई एतराज़ नहीं हशम, बस कुछ मसलहत थी इसलिए तुम्हें दूर रखा। तुम इससे मिल सकते हो जब तुम्हारा दिल कहे। इस्लाम ने प्यार से इसके शाने को हिलाते हुए हशम की नाराज़गी को ख़त्म करने की कोशिश की। मुझे आप पर यकीन नहीं, वो अभी बदगुमान था। तो मत करो, तुम मेरी बीवी नहीं हो जिसको यकीन दिलाने के लिए मैं कोशिश करूँ। इतनी देर से नरमी से समझा रहा हूँ, अकल में बात नहीं आ रही है। इस्लाम को भी गुस्सा आ गया।
हाशिम ने नाक मुँह चढ़ाए हुए अपनी जलाद बहनोई को देखा। सीधे तरीके से जो पूछूंगा इसका जवाब देना, वरना ज़बान से सब उगलवाना मुझे अच्छे से आता है। सारी नरमी परे रहकर वो अपने पूरे जाफर जलाल के साथ ही तो बुरी तरह से बोल रहा था। क्या जानना है आपको? असलान के जलाल में आते ही हशम धीमा पड़ गया। बहुत कुछ। सबसे पहले ये बताओ कि सारी प्रॉपर्टी अरुषा के नाम क्यों है, तुम्हारे नाम क्यों नहीं? असलान सीधे मौजू पर आकर इसे सस्ते से पूछ रहा था, क्योंकि मेरी माँ को मुझसे हद से ज़्यादा मोहब्बत थी और वो चाहती थी शाहनवाज खान प्रॉपर्टी के लालच में मेरा खून भी कर सकते हैं। हशम सिर्फ बोला नहीं था, बहुत तलखी से सर झटकर हंसा भी था। वाट, तुम इनके इकलौते बेटे हो, वो तुम्हें क्यों? असलान को सच में झटका लगा था। सोफे पर पहलू बदलते हुए हशम को हैरत से देखता था। मैं इनका बेटा नहीं, मैं हशम असफंदयार खान हूँ, ना कि शहनवाज खान। हशम ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर जैसे असलान को शौक लगाया। तुम शहनवाज खान के भाई की औलाद हो। लफ्ज़ इसके होंठों से सरसराते हुए निकले। जी, मैं शाहनवाज का नहीं, इनके भाई की औलाद हूँ, जिसकी प्रॉपर्टी और बीवी दोनों पर शाहनवाज खान का दिल आ गया था। सब कहते हुए हशम की आंखों में सुर्खी और बड़ी थी। असलान बहुत गौर से सब सुन रहा था। उन्होंने ज़बरदस्ती मेरी माँ से शादी की, वो मजबूर थी, बेबस थी मेरे हाथों, और इसी मोहब्बत में वो जाते जाते सारी जिम्मेदारी अरुषा के कंधे पर डालकर इस दुनिया से चली गई। शायद इन्हें लगता था कि शाहनवाज खान जितने भी बुरे से ही मगर अपनी सगी बेटी के लिए कम से कम बेरहम नहीं होंगे। वो बहुत जब्त से सारी हकीकत बता रहा था। हशम, क्या हुआ है तुम दोनों के साथ? अरुषा तुम्हें ज़रा सा भी दहमी देखकर क्यों ऐसे पागल हो जाती है? असलान ने इस बार इसे नरमी से इसका शाने पर हाथ रखते हुए पूछा। इस बार हशम का रंग मत गई, वो चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा, वैसे हल्का जैसे इसकी रूह निकल रही हो। हशम, तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझो, मैं कभी भी तुम दोनों को किसी मुश्किल में गिरफ्तार नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। तुम दोनों की हिफाजत मेरे जिम्मे है, प्लीज़ मुझे बताओ हुआ क्या था? हशम, मैं सब जानना चाहता हूँ। असलान ने हशम से कहकर इसे मजबूर कर दिया कि वो असलान पर भरोसा कर सके। हशम ने सर झुकाकर धीरे धीरे बताना शुरू किया, जिसे सुनते सुनते असलान के मीर के चेहरे पर इतनी सख्ती आ चुकी थी, कोई इसे देख लेता तो डर जाता। धीरे धीरे इसने आंखें खोली। इस वक्त इसका जहन बिल्कुल खाली था, कुछ भी समझ में नहीं आया वो कहाँ है और क्यों है। खाली जहन के साथ बस छात को घूर रही थी। कैसा महसूस हो रहा है रूशा? जैसे ही असलान ने इसे आंखें खोलते देखा तो इसके करीब आ गया। रूशा ने अपने पास असलान की आवाज़ सुनकर सर घुमाकर पास आ गए। असलान को देखा था। अब कैसा फील हो रहा है माई लाइफ? असलान ने मोहब्बत से एक हाथ पर इसके हाथ थामा था और दूसरे हाथ से इसका सर भी सहलाया। अरुषा कुछ देर ऐसे ही फिक्रमंद चेहरे को देखती रही कि अरुषा के जहन में छनाका हुआ और सब याद आ गया कि वो कहाँ है और कुछ देर पहले क्या हुआ था। इसका हशम, इसका भाई, वो लोग इसे घसीटते हुए ले जा रहे थे। असलान, मेरा भाई, मेरा हाशिर, जैसे ही सब याद आया एक बार फिर इस पर वहशत समाई थी। जैसे फिर से बदहवास हो गई। वो एकदम से जैसे फिर से खुद पर काबू खोते झटके से उठकर बैठी। सिर्फ बैठी नहीं थी, वो बेड से उतरने भी लगी थी कि रिलैक्स अरुषा, कुछ नहीं हुआ, कूल डाउन। बेड से उतरती अरुषा को ज़बरदस्ती अपनी बाहों में भरकर वहीं इसके पास बेड पर बैठ के असलान, वो लोग हशम को सर उठाकर इसे कुछ कहने की कोशिश में वो बस तड़प कर रोने लगी। इसके रोने में इतनी तड़प थी कि असलान की आंखें भी नाम हो गई। इन दोनों ने कितने जख्म उठाए थे, कितने दर्दनाक वाक़े इनके साथ हुए थे। असलान के दिल पर ढेरों बोझ आ चुका था। मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम दोनों का। अब हशम और अरुषा की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। असलान, मेरे का तुमसे वादा है, वो कुछ नहीं होने देगा तुम्हारे हशम को। अरुषा को अपने सीने में समेट कर वो लगातार इसके सर को सहलाते हुए चूम भी रहा था। अरुषा के बेचैन दिल को जैसे करार सा मिला था। वो बेतहाशा फूट फूट कर रोते हुए बोली, असलान, वो लोग मेरे भाई को मार डालेंगे, आप प्लीज़ इसे बचा लें। वो इसके सीने से लगी बुरी तरह से खौफजदा थी और रोते हुए इल्तिजा कर रही थी। रूशा, कुछ नहीं होगा हशम को, मैं करूँगा इसकी हिफाजत। वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अब बस तुम रिलैक्स हो जाओ, रोना बंद कर दो। वो मेरे पास है, बिल्कुल ठीक है, सही सलामत। असलान इसका सर सहलाता हुआ इसकी पूंछ भी थपक रहा था। मुझे हशम से मिलने, आप इसे मिलने दें असलान, बस एक बार मुझे इससे मिलने दें, और कुछ नहीं मांगूंगी आपसे। रूशा इसके सीने से अलग होती, इस तरह बेतहाशा रोते इस्लाम के चेहरे को देखते हुए इल्तिजा करने लगी, तुम इससे मिल ही लेना, बल्कि इससे आप इस पास भी लोगों के साथ भी रख लेना। मुझे अब कोई एतराज़ नहीं है, पहले तुम ठीक हो जाओ, वरना हशम को दुख होगा ना। तुम्हें इस हाल में देखकर इसके गालों पर बहते आंसू को अपने हाथ से साफ करते वो खुद पर जब्त करता, ज़बरदस्ती मुस्कुराता इसे प्यार से कह रहा था। असलान ने खुद पर कैसे काबू पाया वही समझ सकता था, वरना अरुषा की ऐसी हालत पर इसका दिल कट रहा था और दिल कह रहा था कि इन हस्तियों को सफ़े दुनिया से मिटा डाले, ताकि कल किसी और हशम और अरुषा के ज़रिए से ना गुजरना पड़े। मैं ठीक हूँ असलान, बस अब हमेशा हमारे साथ रहिएगा। मुझे बस आप पर यकीन है, बस आपके पास मेरा हशम महफूज है। अरुषा के दिल में जैसे ढेरों सुकून उतर आया। दोबारा इसके सीने पर सर रखते हुए वो पुरसुकून हो चुकी थी। अरुषा को बस असलान मीर पर यकीन था और असलान मीर अब कभी भी मर कर भी इसका यकीन टूटने नहीं देगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा मेरी जान। अब कोई अरुषा को असलान से जुदा नहीं कर सकता। इसे अपने बाजुओं के हल्के में लेकर वो बार बार इसके सर को बेतहाशा मोहब्बत और अकीदत से चूम रहा था। आज इसका दिल अपने खुदा को लाखों शुक्रिया अदा करने का कह रहा था, जिसने इसे अरुषा बख्शी थी। वो वाकई आपको आसमां का बेहतरीन से नवाजता है। असलान को इस हिकमत पर यकीन आ गया था। हशम बेचैनी से इधर उधर टहलता अरुषा का इंतजार कर रहा था। असलान ने इसे सख्ती से हॉस्पिटल जाने के लिए मना कर दी थी, इसलिए वो दिल पर पत्थर आके इसके साथ नहीं गया था। मगर अभी भी असलान की कॉल आई थी कि वो अरुषा को लेकर आ रहा है। तब से वो बेकरारी से इन दोनों का इंतजार कर रहा था। जैसे ही इसके कानों ने असलान के कान का हार सुना था,
वो बेचैन सा होकर अंदरूनी हिस्से से बाहर निकल आया था। आज अरसलान पहले कार से उतरा था और घूम कर जाकर अरूशा की तरफ का डोर खोलकर इसका हाथ थामा और इसे संभाल कर कार से उतारने लगा। अरूशा इसका मजबूत सहारे को थामकर कार से नीचे उतर आई। अरसलान इसका हाथ पकड़े इसके कमर में हाथ डालकर इसे लेकर चलने लगा। अरूशा ने इसके सहारे से चलते हुए सामने देखा और फिर वो थाम गई और इसकी आंखें तेजी से नम हुई थी। कुछ ऐसा हाल हशम का भी था। वो धीरे धीरे चलता इन दोनों के पास आ गया। हशम अरूशा के लबों से निकला। अरसलान ने इसके कमर से अपने बाजू हटा लिया और हाथ भी छोड़ दिया। दूसरे ही लम्हे वो दोनों बहन भाई एक दूसरे के गले से लागे पे था। हाशा रोए थे। अरसलान की आंखों के गोशे भीगने लगे तो उसने खुद को संभालकर हाशिम की पूंछ पर हाथ रख दिया। हाशिम बस करो, अरूशा की तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। इसकी पूंछ से हिलाता वो बहुत नरमी से बोला था। हाशिम फौरन उसको संभालकर इससे अलग होकर अब भी रोती है अरूशा के आंसू पूछते हुए बोला, आशु बस करना, अब तेरे रोने की भें से मेरे कान फट जाएंगे। तू जानती है ना तेरे रोने की आवाज़ फटे बांस जैसी है। अपने आंसू पर काबू पाते हुए अरूशा को रोते हुए हंसा चुका था। अरूशा ने रोते रोते हंसकर इसके इशारे पर जोर से मुक्का मारा था। अरसलान ने पूरी दिलचस्पी से इसे रोते रोते हंसते हुए मासूम सी वो लड़की अपनी आवाज़ सुनिए, कभी यूँ लगता है जैसे भैंस डिकार रही हो। वो भला बदला क्यों नहीं लेती। इस बार अरसलान ने बेजाता कह खिलाई। हशम ने खुशगवार हैरिस के साथ अरसलान मीर को देखा। वही अरूशा की आंखें में भी दीवानगी सी उतर आई थी। वो अरसलान मीर की हंसी की आशिक थी। इसकी हंसी थी ही इतनी वाली। तुम्हारा रेड हेरो ऐसे तब्दील कैसे हो गया। हशम ने झुककर अरूशा के कान में सरगोशी की। अरूशा ने बस मुस्कुराकर इसके गाल पर चपट लगाई। चलो अंदर चलते हैं। अरसलान इनकी निगाहों को खुद पर महसूस करते हुए संजीदा हो गया और अरूशा का हाथ थामकर इसके अंदर की जानिब कदम बढ़ाए थे। अरूशा बस एक निगाह अरसलान पर डाली थी, फिर सर झुका ली। इन दोनों के पीछे मुस्कुराता हुआ हशम भी था। अरसलान इन दोनों को बातें करता छोड़कर अपने बेडरूम में आ गए। इतने महीने बाद अरूशा अपने भाई से मिली थी। वो चाहता था वो इससे खुलकर बातें करे। बेडरूम में आकर सोफे पर गिरते हुए इसने अपनी परेशानी मस्ती थी। जो कुछ भी था हाशिम के मुंह से इसने सुना था कि इसका दिल में हाशिम के लिए प्यार और भी बढ़ गया था। ऐसे हादसे के बाद भी जिस तरह से इस लड़के ने हिम्मत से ज़िंदगी गुजारी थी और अपने सारे दुख को अपनी हंसी के पीछे छुपाया था, वो काबिल तहसीन था। एकदम से अरसलान के जहन में हानिया का चेहरा लाया था। फिर जैसे इसने एक फैसला करके इस पर अमल करने के लिए अपना मोबाइल निकाला। अस्सलाम वालेकुम माँ, कैसी हैं आप। इधर से माँ जी ने जैसे ही हेलो कहा, इसने मोहब्बत से इनका हाल चाल पूछा। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो। अरसलान तबीयत ठीक है ना, वहाँ सब खैरियत है ना। इनके एक साथ इतने सारे सवाल पर अरसलान के होठों पर थके से मुस्कुराहट आई। वो इस वक्त कम ही बात करता था क्योंकि ये वक्त माँ जी के सोने का था, इसलिए वो घबरा गई थी। जी माँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और यहाँ भी सब ठीक है, बस आपकी याद आ रही थी। अरसलान को हकीकत में इस वक्त इन पर इनकी पुरशफ़क़त मोहब्बत की ज़रूरत ही महसूस हो रही थी। वो ज़हनी तौर पर खुद को थका हुआ महसूस कर रहा था। अरसलान सब खैरियत है ना, तुम ठीक हो ना। माँ जी की घबराई आवाज़ पर वो एक दम से गहरी सांस लेकर रह गया। अब जब अरसलान के लबों से ऐसे जुमले निकलेंगे तो वो घबरा ही जाएंगी ना। मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल हमेशा से ज़्यादा ठीक हूँ, बस आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। वो संजीदगी से कहकर इन्हें कुछ देर पहले किया गया फैसला सुनाने लगा। तुमने सोच समझ कर फैसला किया ना अरसलान, ये मत भूलो आज से कुछ महीने पहले तुमने ही कहा था कि बाप बेटे का ही साया होता है। उन्होंने सारी बातें सुनकर इसे कुछ महीने पहले की गई बात दोहराई। अरसलान ने आंखें बंद करके दोबारा खोली। माँ, अब मैं ही कह रहा हूँ, इससे बेहतर इंसान कोई और हो ही नहीं सकता। बस आप किसी भी बहाने से 2 दिन बाद मुझसे मिले। अरसलान ने सुकून से बोलकर इन्हें जैसे इत्मीनान दिला दिया। अच्छा, मगर अरसलान ऐसे कैसे सबको खबर क्यों ना करे। वो समझी नहीं, आखिर सबसे छुपा कर क्यों। नहीं, किसी को भी नहीं बाप, बस आप फ़िलहाल कोई नहीं, हानिया को भी नहीं बताइएगा, ठीक माँ। किसी को नहीं तो किसी को नहीं, समझ रही हैं ना आप। वो इतनी सख्ती से बोला था कि उन्होंने हाँ कह दिया। वो भी अरसलान मीर की माँ थी। बेटे ने किसी को भी बताने के लिए नहीं कहा तो कोई खास ही वजह होगी, ये सोचकर उन्होंने सवाल जवाब नहीं किया। अरसलान ने भी खुदा हाफिज़ कहकर मोबाइल टेबल पर रखकर वही सोफे पर लेट कर आँखें बंद कर ली थी। एक बार फिर अरसलान मीर का जहन माजी के वाक़यात में गोता लगा चुका था। अरसलान मीर की गैरत पर बड़ा करारा हाथ पड़ा था। वो वीडियो देखते ही वो हशम शहनवाज खान के पास आकर इसे कॉलर से पकड़कर फर्श से उठा चुका था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की। तुमने जुर्रत भी कैसे की इसका ख्याल दिल में लाने की, इसे छूने की। एक हाथ से हशम का कॉलर पकड़कर इसने दूसरा हाथ का मुक्का बनाकर पूरी कुव्वत से हशम के चेहरे पर मारना चाहा था। एकदम से अरूशा दीवार बनकर इनके बीच आकर खड़ी हो गई। ये मुक्का अरूशा के हसीन चेहरे का नक्श ही बिगाड़ देता। अरसलान ने हाथ हवा में ही रोक लिया। अरूशा के चेहरे से 2 इंच दूरी पर हाथ वहीं ठहर गया था। आपको मेरे भाई पर हाथ उठाने से पहले मुझे मार सकते हैं मुझे। इसकी आंखों में देखते हुए चैलेंज से अरसलान की तरफ देख रही थी। अरसलान की आंखों की सुर्खी में और इजाफा हो गया। वह सब दम बहुत थे कि मगर अरूशा पूरी दिलेरी से इन सर्द आंखों में अपनी हरी आंखें गाड़ी खड़ी थी। अरसलान कुछ देर झगड़े पीछे से घूरता रहा, फिर एक झटके से हजम का कलर अपने हाथ से जकड़ कर मुड़ा और एक नज़र चाची और आनिया की तरफ देखकर हानिया की तरफ मुड़ा। हानिया की तरफ देखते हुए क्या नहीं था इन आंखों में, अपना मान टूटने का गम, सबके सामने रुसवा होने का मलाल, डरी सहमी। हानिया का सर अरसलान के सामने शर्म से झुक गया। अरसलान ने बढ़कर आनिया की गिलाई चकड़ी थी और इसे वहां से घसीटते हुए लेकर कार तक आया था। हानिया सर झुकाए बस इसके साथ खुद को घसीटे हुए चल रही थी। पूरा चेहरा आंसुओं से तारता अरसलान फुल स्पीड में कार चलाते हुए हानिया को हवेली तक लाया था।
क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में या हमारी तरबियत में कि तुम्हें गैर लड़के की मोहब्बत की ज़रूरत पड़ेगी। हानिया को हवेली में लाते ही वो वही हाल रूम के सोफे पर धकेलकर पूरी कुव्वत से दहाड़ा था। इसकी बात पर हानिया सोफे में मुंह छुपाकर बुरी तरह से रोई थी। इसकी दहाड़ की गूंज से माजी और अम्मा जान ने अपना कलेजा थाम लिया। वो लोग भी इनकी कार की दूसरी कार से पीछे पीछे हवेली तक पहुंची थी। मैंने तुम सबको पूरा प्यार दिया, हर तरह की आज़ादी दी, तो तुम इस तरह से सरेआम मुझसे आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगी। अस्लान की बातों से हानिया शर्म से गड़ी जा रही थी। बाई की निगाह में रुसवा होना कितना बेदर्द है कोई इससे पूछे। वो इस वक्त वही दर्दो गम महसूस करती अपने मरने की दुआ कर रही थी। क्या हुआ अस्लान, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? माँ जी तो नहीं, मगर अम्मा जान ही आगे बैठ के बोली। इन्हें खबर भी तो नहीं थी। सारे रास्ते बहू के पत्थर बनकर खामोश बैठी रहने पर भी वो कुछ नहीं पूछ नहीं पाई थी। पूछे इससे अम्मा जान वो क्या कर रही थी। अब इसकी उम्र देखी है आपने, और ये वो अपनी बात अधूरी छोड़कर बस अपनी मुठ्ठियां बेचकर रोती हुई हानिया को देख रहा था। अस्लान आराम से बात भी तो कर सकते हो तुम। बेतहाशा रोती हुई पोती से ने बहुत मोहब्बत थी। इसका रोना बर्दाश्त नहीं हुआ इसे, इसलिए पोते को समझाना चाहा। आराम से क्या बात करें अम्मा, इसने तो हम लोगों को शर्मिंदा कर डाला। एक लड़के के लिए हमारी इज्जत का भी ख्याल नहीं रखा। साकत खड़ी माँ जी ने इस बार बहुत सर्दवास में कहकर इन्हें चुप कर दिया। वो बेयकीनी से हानिया की तरफ देने लगी। माँ मैं हशम से बहुत मोहब्बत करती हूँ। भाभी ने गलत मतलब निकाला है। हशम बहुत अच्छा। चुप, एकदम चुप। हानिया खुद में हिम्मत पैदा करती अपनी हशम की मोहब्बत का दफा करने ही लगे थे कि अस्लान ने दहाड़ कर इसकी सारी हिम्मत तोड़ दी। वो सहम कर एक तरफ दबक गई। एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं जानता हूँ आनिया ने तुमसे जलन में ये काम किया, मगर मुझे इसकी फितरत, इसकी जलन से मतलब नहीं। मुझे मेरी बहन से मतलब है। इसने मेरा मान तोड़ा है, इसने मेरा सर झुकाया। अस्लान अब दुख से इसे देख रहा था। लाला मुझे माफ़ कर दे, मगर लाला हशम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मैं बचपन से जानती हूँ इसे। हानिया रोती हुई उठकर इसका सामने हाथ जोड़कर खड़ी अस्लान से बोल रही थी। तुम अगर हशम को जानती हो तो मैं शाहनवाज खान को इसकी हर बुराई से वाकिफ़ हूँ। हर वो शाहनवाज खान का बेटा है। बेटे अपने बाप का ही साया होते हैं। वो उनका असर होगा ज़रूर, इसलिए अब हशम शाहनवाज खान का ख्याल दिल से निकाल दो। मैं एक रात चलते लड़के से तुम्हारी शादी कर दूँगा, मगर इससे नहीं। आई बात समझ में? अस्लान के रोक टोक कहने पर हानिया की आंखें जैसे पलके झपकना भूल गई। एक बार फिर शाहनवाज खान की वजह से हशम की पाक मोहब्बत, इसकी नेक फितरत सब ज़ाया होगी। जब इसका भाई इस पर एतबार नहीं कर रहा, जो अक्सर इसे कहता था कि हशम बहुत अच्छा लड़का है, जिस भाई को अच्छे बुरे की पहचान है वो हशम को नेक कहता था, वो ऐसा बोला है तो नेक फितरत मासूम लड़का भला दुनिया वालों को कैसे यकीन दिला सकेगा कि वो शाहनवाज खान जैसा नहीं। हानिया के आंसू थम गए थे। बस इन आंखों में एक ऐसा दुख उतर गया था जो अपने से ज़्यादा इस लड़के के लिए था जिससे इससे और इसने टूट कर मोहब्बत की थी। और इस अब शायद ताउम्र दर्दो गम ये इसकी आंखों में रहेगा। लाला आप भी हानिया के मुँह से बस इतना निकला, जुड़े हाथ मुद्दा होकर पहलू में गिरे। अगर फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी हानिया, तो अपने लाला की मौत का मंजर देखना होगा तुम्हें। इसकी गैरत पर अगर कोई धक्का लगा तो वो सब भूल जाएगा, ये भी कि इसकी कोई बहन भी है। अस्लान की लहर आंखों में जो कुछ था भी था। हानिया बेदम से होकर वही फर्श पर गिरने के अंदाज में बैठी थी। अम्मा जान की आंखें नम थी और माँ जी का चेहरा बिल्कुल स्पॉट। ऐसा लग रहा था जैसे इनके एहसास बेटी की तरफ से बर्फ से बन गए हो। अरे एक बात, तुम्हारा कॉलेज में चेंज करूँ और अब ना तो तुम इस शहर में पढ़ोगी, ना इस लड़के से कोई ताल्लुक़ रखो, बल्कि इस लड़के की बहन से भी अब तुम्हारा कोई रब्ता नहीं होना चाहिए। मैं अब तुम्हारे मुँह से अरूशा शाहनवाज खान का नाम भी नहीं सुनूँ। आखिरी ज़रब हानिया के दिल पर लगाकर अस्लान जूतों तले रोंद कर हारूम से बाहर निकल गया था। अस्लान मीर के बिजनेस फ्रेंड की शादी थी और इसने बहुत असरार से और इसकी फैमिली को बुलाया था। इसके बहुत मजबूर करने पर वो सबको लेकर शादी में शामिल हुआ था। बहुत दिनों बाद ही सही इसने हानिया को भी साथ चलने को भी कहा था। इस हादसे के बाद तो हानिया वो से मुहाबत होना भी छोड़ चुका था। हानिया की पूरी ज़िंदगी तब्दील हो चुकी थी। इसका कॉलेज, इसका शहर सब तब्दील हो गया था। 2 माह हो चुके थे। इसने अरूशा और हशम के बारे में सोचना भी छोड़ दिया था और इस ख्याल को दिलो दिमाग से निकालने में वो पत्थर हो चुकी थी। वो अब भी वो जाती नहीं, मगर आज इतने दिनों बाद इसके लाला ने से बात की थी। वो इसी खुशी में बेदिली से ही तैयार हुई थी। वो लोग जैसे ही वहाँ पहुँचे, अस्लान के दोस्त की फैमिली ने इन्हें हाथों ही हाथ लिया। आनिया तो खुशी सबके साथ मिक्स हो चुकी थी, मगर वह एक तरफ माँ जी और चाची के साथ सर झुकाकर बैठी हुई थी। अस्लान भी अपने बिजनेस फ्रेंड्स के साथ एक तरफ खड़ा हुआ इनसे महव था। कैसे हैं अस्लान साहब, आपसे मिलकर हमेशा की तरह बहुत खुशी। अस्लान के समात में जैसे ये आवाज़ सुनी, इसकी पेशानी पर बल पड़ गए। अपने सामने शाहनवाज खान को देखकर वो मुस्कराया भी नहीं। मुझे भी खुशी होती है अगर आप मेरे दोस्त होते। अस्लान के सरदे और रवैये पर, बेतासर लहजे पर शाहनवाज खान ने बुरा माने बगैर एक कहका लगाया था। तो हम तो कब से तरस रहे हैं आपका दोस्त बनने के लिए, मगर आप हैं कि लिफ्ट ही नहीं देते हमें। वो हंसते हुए अस्लान के साथ हो चुके थे, साथ से लुत्फ उठा रहे थे। ना मैं आप जैसा हूँ, ना ही आप मेरे उम्र के हैं जो मैं आपको दोस्त बनाऊँ। एक्सक्यूज़ मी। वो अपने महसूस शान से कहकर इन्हें वहीं छोड़कर दूसरी तरफ चला गया। तुम्हारा गुरूर तोड़ना अब मेरी ज़िंदगी का मकसद है अस्लान भी, शाहनवाज खान सोचते हुए बुरी तरह से जाते हुए अस्लान के बुश को घूर रहे थे। वो फिर खुद को संभालकर वो भी महफिल के रंगों में खोने के लिए एक तरफ पड़ गए थे।
आंटी ये मेरी कज़न है आरुषा, और अरुषा ये भैया के दोस्त असलान, मेरी सबकी फैमिली है। ये इनकी मदर, ये चाची, और ये इनकी सिस्टर हानिया। असलान के दोस्त की बहन अपने साथ खड़ी अरुषा का तारुफ बड़े गर्मजोशी से इन लोगों से करवाती। हानिया सर उठाए दिल में दबे दर्द को बाकी दबाती सामने खड़ी सजी संवरी अरुषा को देख रही थी। बेहद स्टाइलिश पिंक शरारा सूट में फंक्शन की मुनासबत से तैयार हमेशा से ज़्यादा हसीन लग रही थी। आज इसे यहाँ अपने सामने देखकर हानिया का दिल रो पड़ा, मगर चेहरा सपाट ही रहा। अस्सलाम वालेकुम। अरुषा ज़बरदस्ती मुस्कुराती लोगों के चेहरे पर छाई बेजारी को देख रही थी। चाची ने बड़ी कीना भरी निगाहों से इसकी हसीन सूरत देखी थी। माही मैं अभी आती हूँ, हाशु आने वाले हैं ना, मैं इसे देखा हूँ। अरुषा जानबूझकर हजम का जिक्र करके हानिया को तड़पाना चाहती थी। हानिया की बेवफाई ने इनकी दोस्ती में दरार डाल दी थी। अब तक आए क्यों नहीं ये हशम साहब? कैसे हैं हमारे कज़न साहब? बहुत ही कम सूरत दिखाती है। माही की आंखें चमक गई हशम के जिक्र पर। हशम पर बनने वाली लड़कियों में वो खुद भी शामिल थी, मगर हशम ने कभी कोई लिफ्ट ही नहीं दी, बस कज़न्स की तरह मिलता था। बहुत अच्छा, बहुत खुश है, दूसरों की तरह धोखेबाज नहीं है ना, इसलिए हर हालात में भी खुश रहता है। अरुषा ने चुपके से हानिया को देखते हुए तल्ख मुस्कुराहट से कहा। वो दोनों ही वहीं खड़ी ऐसी बात कर रही थी जैसे वहाँ इन दोनों सिर्फ वही दोनों। ये तो है यार, तुम्हारे हाशु का तो जवाब ही नहीं। एक तो इतना हैंडसम, ऊपर से इतनी जोली ने, जब बंदा लिफ्ट कराए तो तेरी भाभी बनते देर ना लगाओ। माही तारीफ करती हसरत से बोली थी। अरुषा ने कहकर लगाया। वो दोनों हशम के ही बारे में बातें करते हुए इनके टेबल से कुछ दूरी पर बैठ गई। माँ जी ने इस बार बहुत गुस्से से अरुषा को देखा, जो लगातार हशम का जिक्र करके इनकी बेटी को टॉर्चर कर रही थी। हानिया का चेहरा जब से सुर्ख हो रहा था। वो हाथों में पकड़े सॉफ्ट ड्रिंक के गिलास पर निगाहें जुमाए मुश्किल खुद को रोने से बाहर रखे हुए थी। तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ आया। झुके हुए सर के साथ बैठी हानिया ने बहुत ही जबर करते हुए खुद को इसे देखने से रोका था। आज 2 महीने बाद इसने हशम की आवाज़ सुनी थी। चाची और माँ जी ने बेसाहता इधर देखा। अरुषा के शाने को थामे खड़े वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। मैं माही से बातें कर रही थी, अभी तो तुम्हें एक फैमिली से मिलाना है। माही हशम को भी तो इंट्रोड्यूस कराओ ना असलान मीर साहब की फैमिली से। अरुषा जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होते हुए हशम का आवाज़ सस्ते से दबोच चुके थे। क्यों नहीं? माही पूरी बात से चीर कर उठ खड़ी हुई। हशम को वो ज़बरदस्ती इनकी टेबल तक ले आई। हशम ये भैया के दोस्त असलान साहब की फैमिली, और ये आंटी, ये हशम है अरुषा का भाई और मेरा कज़न। माही खुश दिली से इसका तारुफ करवा रही थी। हशम ने बहुत संजीदगी से अरुषा की तरफ देखा। इसने लापरवाही से अपने शाने झटक दिए। हानिया को ये देखा न जाने वो क्यों खुद को तस्कीन पहुंचा रही थी। वो अपने भाई से जुनून की हद तक मोहब्बत करती थी, और जिसने इसके भाई को तकलीफ दी वो अरुषा की नज़र से उतर जाता था, चाहे वो बचपन की दोस्त ही क्यों ना हो। आंटी हमारा बहुत ही प्यारा और क्यूट सा कज़न है ये हशम। माही ने इसका बाजू थामा तो हशम ने अपना बाजू छुड़ाकर माँ जी को सलाम किया था। हानिया की तरफ से इसने देखने की भी जहमत नहीं की थी। कैसा मासूम से शहजादा जैसा है ये। इसे देखा जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि इस्लाम ने जुल्म किया। माँ जी के दिल में ख्याल गुजरा तो उन्होंने बुरी तरह से घबरा कर अपना सर झटका, और फिर जल्दी से इस्लाम का जवाब देकर संजीदा सी होगी। आंटी कैसी है? हजम ने सादगी से इनका हाल पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम बताओ ना? चाहते भी उन्हें कहना पड़ा। मैं भी एकदम फिटफाट। एक्सक्यूज़ मी आंटी, आशु तो चल अब इधर से। हशम ने जल्द से जल्द अरुषा को वहाँ से ले जाना चाहता था, इसलिए जिधर से कहकर अरुषा का बाजू थामा। चलते हैं ना, पहले बैठो इधर। वहीं बैठो तुम भी। वो कुछ और ही मोड में थी। अपना बाजू छुड़ाकर वो इन दोनों के ज़बरदस्ती बैठाकर खुद भी बैठ गई। हानिया का झुका सर और झुका। और आंटी कैसी हैं आप? आपके गाँव का क्या हाल है? आपकी बेटी की नज़र नहीं आ रही है। सुना है इन्हें वीडियो बनाने का बहुत शौक है। एक हम लोगों के साथ भी वीडियो हो जाए। वो फ्राइडे से ज़बान चलाती है अपने दरअसल की जलन कम करने के लिए चाचा से मुखातिब होती। अच्छा, तो आपको हम लोगों के साथ वीडियो बनाने का शौक हो रहा है? कहे तो यह हिदमत हम अंजाम दे दें। अभी वो झल कर कुछ कहती कि एकदम से असलान की आवाज़ पर अरुषा की सारी तेज़ सरारी हवा हो गई थी। साथ वीडियो बनाना है ना अरुषा? आओ मैं बना देता हूँ। इन लोगों के करीब आकर असलान मीर ने टेबल पर हाथ रखकर झुक कर अरुषा की आंखों में देखा। इसे देखते ही अरुषा की बोलती बंद होगी। हमें आपकी खिदमत की कोई ज़रूरत नहीं है। चल अब बहुत हो गया मिलना मलाना। सद आवाज़ में असलान मीर से कहकर हशम अरुषा का आवाज़ खींच कर उठ चुका था। अरुषा को जाते हुए देखते हुए असलान ने गहरी सांस ली। इसकी आंखों में जो शिकवा था और अपने लिए जो गुस्सा था, इसे देखकर वो ना चाहते हुए बेचैन सा हो गया था। वहाँ से जाती अरुषा का इसकी आंखों से बहुत दूर तक बिछक गया था। हशम इसे खींच कर कदरे कोने वाली जगह लेकर आकर नाराज़गी से डांटते हुए अरुषा से बोला, क्या बकवास किए जा रही थी तुम? वहाँ दिमाग खराब हो गया? वो आंखों में हफ के लिए से घूर भी रहा था। हाँ, हो गया दिमाग खराब। बस मेरा पास चल रहा था, इस लड़की का मुँह नोच लेती और इसके भाई का भी। अरुषा ने बहुत गुस्से में हाथ उठाकर असलान और हानिया के तस्वीर से जैसे कहा, इतना लंबा है वो तेरा रूढ़ हीरो, बस हाथ गर्दन तक ही पहुँचता। हशम ने इसका गुस्सा कम करने के लिए छेड़ा। हाँ तो गलत बातें थी, नाक खुलाकर कहा गया तो हशम को हंसी आ गई। रूढ़ हीरो को मार डालती, प्यार से इसे छेड़ा। वो अब मेरा रूढ़ हीरो नहीं, विलन है। इसने मेरे भाई का दिल तोड़ा है। अरुषा ने बहुत दुख से अपने भाई का हाथ थमकर इसका वजह ये चेहरा देखा। कहाँ टूटा? सलामत है, कुछ नहीं टूटा। वो दिल की जगह पर हाथ रखकर छूते हुए मजाक में बोला, हाशु मत कर किया अगर ऐसी बात है। मैं जानती हूँ तुझे कितना दुख हुआ है, और वो इसकी रग रग से वाकिफ थी। कैसे अपने जान से प्यारे भाई की दर्द भरी हंसी का मतलब नहीं समझती।
तो कुछ नहीं जानती जो लड़की एक झटके में सालों की मोहब्बत को यूं ठुकरा सकती है। हशम की ज़िंदगी में ऐसे लड़की की कोई गुंजाइश नहीं। इस बार हशम बहुत संजीदा हो गया, सर झटका तल ही से मुस्कुराया। वो ऐसी लड़की नहीं, बहुत अच्छी है, मैं जानती हूँ, बस इसका भाई कमीना है। वो अरुषा थी, अपने मासूम दिल का क्या करती, जो हानिया से भी मोहब्बत करता, जट से हानिया की हमायती बनते हुए स्नान के लिए दांत कस के जाते। मुझे इसकी सच्चाई पर शक नहीं। हशम की आंखों में दर्द सा झलका, मगर इसने मोहब्बत पर एतबार नहीं किया। आशु एक बार, सिर्फ एक बार मुझे इजाज़त दे देती, मैं अपनी जान लगा देता इस्लामी को बनाने में। मगर इसने क्या किया? कहा आशु कि वो मेरा साथ नहीं चाहती। वो हशम शाह नवाज़ खान के बेटे से शादी नहीं कर सकती। जिसका बाप गिरा हो, इसका बेटा भी इसी फितरत का होगा। तो तभी तो वो इसके साथ सारी हकीकत बताते हुए हशम का चेहरा जब से सुर्ख होने लगा था। अचानक से रुषा के चेहरे पर गैसा गजब उतर आया। हानि ने मेरे भाई को मेरे बाप से बुलाया, मैं इसका खून कर दूँगी, वो मेरा भाई है, वो सब जानती है। फिर इसने फिर भी मुठियाँ बेंच का वजह से पहले फिर से हानिया के सर पर पहुंच जाती। हशम ने सख्ती से इसका बाजू बोझ लिया था। आशु है, इस हकीकत को समझ लो तुम, हम दोनों के किरदार को हमेशा हमारे बाप के साथ ही परखा जाएगा। हम कभी भी अपने किरदार की पाकीज़गी का कभी भी लोगों को यकीन नहीं दिलवाएंगे। हशम के जहरीले जुमलों ने अरुषा की आंखों में आंसू दिला दिए। ये हकीकत ऐसी थी जिससे लाख निगाहें चुराने के बावजूद भी इन दोनों को इसका सामना करना पड़ता था। आशु, हम किससे शिकवा करें, इसलिए सब फजूल है। मुझे नहीं चाहिए कोई ऐसी लड़की जो मेरी पाक मोहब्बत का मजाक खड़ाए। इसने रोती अरुषा को गले से लगा लिया। हम यहाँ नहीं रहेंगे आशु, इस जालिम मुल्क को छोड़ ही देंगे। मैंने अपना और तुम्हारा एडमिशन करवा लिया। कहाँ करवाया है बाद में पता चल जाएगा जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ये शहर, ये मुल्क, ये लोग हमारे लिए नहीं है। वो रोती हुई अरुषा के आंसू पूंछता आप खुद को भी संभाल चुका था। वो मुस्कुराते हुए इससे कह रहा था, हाँ हम चले जाएंगे यहाँ से, जहाँ मैं और मेरा भाई रहेगा। फिर किसी अच्छी गोरी स्मार्ट मैम से मैं अपने भाई की शादी करवाऊंगी। इस हानिया कमीनी का तो रंग भी तुमसे कम है, ऊपर से मोटी भी बहुत है। हशम इसकी मसूबियत पर अपना दुख छुपा कर हंसती है। और क्या, मोटी लड़की के साथ तेरा भाई, सोच कैसा लगता। फिर तुम ही कहती मेरे भतीजे कितने काले हैं। कम से कम इस ताने से तो बच गया। वो तो एक दूसरे से लाकर एक दूसरे का गम हमेशा की तरह बांट रहे थे, ये जाने बिना कि इनकी बातें सुनते एक शख्स के दिल में एक और दुख का इजाफा हो चुका था। हानिया हौले हौले कदम उठाती वॉशरूम की तरफ जा रही थी कि एकदम से अरुषा इसके सामने आकर खड़ी होगी। हानिया ने रोई रोई आंखों से अरुषा के खतरनाक तेवर देखे। मेरा रास्ते से हटो आशु। बहुत मुश्किल से इसने अपनी आवाज़ को बनाने से रोका। डोंट कॉल मी आशु। आशु कहने का हक सिर्फ मेरे भाई को है और मेरी दोस्त को था, जो कि अब मेरी दोस्त नहीं। इसने होनहार निगाहों से देखती हुई उंगली उठाकर बोली थी, मेरे रास्ते से हटो। अरुषा शाहनवाज खान। हानिया के मुँह से शाहनवाज खान का नाम सुनकर अरुषा पूरी तरह से बढ़े। बहुत शौक है ना तुम्हें हमारे बाप का नाम हमारे साथ लगाने का, मगर शायद तुम भूल गई कि हाशिम शाहनवाज नहीं है, वो हाशिम असफन यार खान है। एक एक लफ्ज़ चबा कर अदा करते हुए इसकी आंखें पहली बार हानिया के लिए सर महरी लिए हुए थी। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। हानिया ने गाहें चुराकर इसके साइड से निकलने लगी कि अरुषा ने इसका बाजू दबोच कर इसे खींच कर अपने मुकाबले खड़ा कर दिया। मैं अभी तुम जैसी बेरहम लड़की से कोई बात नहीं करना चाहती, मगर बस एक सवाल का जवाब दो, तुमने मेरे भाई को मेरे बाप के साथ क्यों मिलाया? वो ऐसा इसे क्यों वो ताना दिया जिसका वो हकदार नहीं था? तुम इसे बचपन से जाती हो हानिया, फिर भी तुमने इसके किरदार पर उंगली उठाई। वो आंखों में अंगारे भरे हानिया को घूर रही थी। हानिया ने अपने होठ से बाहर डाले। दिल का दर्द था कि बढ़ता जा रहा था। अगर वो अपनी मोहब्बत में तुम पर जरा सा हक जिताकर तुम्हारी नज़र में बदकिरदार हो सकता है, तो वो अकेला इसका जिम्मेदार नहीं, तुम खुशी खुशी इसका साथ देती थी। तो फिर बदकिरदार मेरा भाई ही क्यों, तुम क्यों नहीं हुई? अरुषा के अल्फाजों से हानिया के होठों से सिसके निकली थी। अपने होठों पर उंगली रखकर इसने बहती आंखों से इसे देखा था। बहुत दुख हुआ ना हानो, मुझे भी हुआ, और तुमसे ज़्यादा मेरे हशम को। अरुषा की आंखों में बेख्तियार आंसू आए थे। तो क्या करती आशु, बता मुझे, और क्या करती? हानिया रोते हुए बेबसी से बोली। वह तड़प रहा था मेरे लिए आशु, और इसकी तड़प मुझसे देखी नहीं जा रही थी, इसलिए उससे बदगुमान करने के लिए ऐसा बोल दिया। मुझे मालूम था आशु कभी भी ऐसी लड़की से मोहब्बत नहीं करेगा जो इसे सौतेले बाप के साथ मिलाए, वरना मेरा खुदा गवाह है, मुझे अपने हजम पर खुद से ज़्यादा भरोसा। इसकी पाक मोहब्बत मेरे लिए इबादत है, मगर मैं क्या करूँ आशु? हानिया बोलती भी गई और रोती भी जा रही थी। क्यों खुद पर जुल्म हानो? अरुषा इसके मुँह से सुनकर सारा गुस्सा भूलकर अफसोस से देखती बहुत दुख से बोली थी, क्योंकि मैं हाशिम की मोहब्बत से पहले, इसकी दोस्ती से पहले एक बहन भी हूँ आशु, और बहनों के दिल कैसे होते हैं तुझसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। हानिया की तड़प के कहने पर अरुषा ने बढ़कर इसका हाथ थमकर इसे अपने से लगा लिया था। हानिया के सहारा पाते ही बिखरती ही चली गई थी। वो सिलपट कर बुरी तरह से रोती हुई बोलना शुरू हो चुकी थी। मैं अपने लाला का मान नहीं तोड़ सकती थी आशु, उन्होंने अपना बचपन खोकर हमारा बचपन संवारा है। अपनी खुशियों से मुंह मोड़कर सिर्फ हमें खुशी दी है, हमारी हिफाजत की, और बदले में बस हमसे यही चाहा कि इनका मान ना टूट ना पाए। मैं अपने भाई का मान कैसे टूटने दूँ? इस दिन इसके हाथ से बाद मैंने मेरे भाई का मान तोड़ा है, जो सिर्फ इसी तरह जुड़ सकता है कि मैं हशम को भूल जाऊँ। हानिया के पुछ सहलाते हुए खुद अरुषा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वो भी एक लड़की थी, एक बहन थी, इसका दुख कैसे नहीं समझ सकती थी।
मुझे बता आशु, कल को तुझे भी किसी से मोहब्बत, तुझे तेरा भाई तुझसे बहन होने का हराज मांगे तो क्या अपनी मोहब्बत का साथ देगी? हानिया से अलग होते हुए ऐसा सवाल किया था कि जिसका कोई जवाब फिलहाल अरुषा के पास नहीं था। कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? हम बहुत नादान होती हैं आशु, हमें किसी से मोहब्बत करने से पहले ही सोच लेना चाहिए कि हम किसी की मोहब्बत से पहले किसी की बेटी, किसी की बहन और किसी की बीवी होती हैं। और इनके मान, इनकी गैरत, इनकी इज्जत का पलड़ा इतना भारी होता है कि न चाहकर भी हमारी मोहब्बत हार जाती है। वह अपनी आंसू पूछती हुई इस बार हंसी, टूटे कान सी हंसी। अरुषा का दिल इसकी जिद पर रो पड़ा। मुझे माफ़ कर दे हानू, मैं बहुत खराब हूँ, तेरी मजबूरी समझे बिना ही तुझे बहुत सारी बातें सुना दी। और अब रोती अपनी बेस्टी से माफ़ी मांग रही थी। नहीं तो बहुत अच्छी है, इस दुनिया के सबसे अच्छी दोस्त बस जल्ली, पागल और बेवकूफ़ सी। वो अपने सारे दुख छुपाकर अरुषा को हंसाने के लिए इसके गाल नोचकर बोली, और तुझ में तो अकल भरी पड़ी है। आदत के मुताबिक वो जल गई। इतनी अकल तो वो थी कि एक रूड हीरो से दिल नहीं लगाया। हानिया ने मानी हैजियत से छेड़ा, हीरो वो विलन है अब। अरुषा ने तब कर इसे एक हाथ मारा। हानिया से उदासी से मुस्कुराई। हानो एक मौका तो दे हाशिम को, वो मना ले शायद खड़ूस को। बड़ी उम्मीद से इसने हानिया का नहीं, मैं हाशिम को भी गिरते घड़घड़ाते नहीं देख सकती। हम मिले या ना मिले, हमारे दिलों के तार हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहेंगे ना। मैं बस तुम अपनी घोरी भाभी की पिक्स मुझे सेंड कर देना। हानिया बुझी बुझी हंसी के साथ इसे छेड़ भी रही थी। तूने सुन लिया? अरुषा और दुखी हो गई। अच्छा लगा मुझे, ठीक ही तो है, मेरे साथ तो हाशिम जचता भी नहीं। इसके ग्रे आंखें, इतनी सुर्ख और सफ़ेद रंग, ऊपर से क्यूटनेस। बस एक बात, मैं मोटी तो नहीं। वो रोती भी जा रही थी और गम से हंसती भी जा रही थी। मोटी तो है, मेरा भाई ज़्यादा स्मार्ट है। दोनों एक दूसरे से हंसती रोती बकवास कर रही थी और कुछ दूरी पर खड़े असलान मीर इनकी सारी बातें सुनकर अपने दिल में जाने क्यों दर्द सा उठता महसूस कर रहा था। अरुषा दिल पर बड़ा बोझ लिए कॉरिडोर से गुजरती हाल की तरफ जा रही थी। कॉरिडोर से मुड़ते हुए इसकी टक्कर बुरी तरह से असलान में से होती है। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप दीवार बनकर मेरे सामने ही क्यों खड़े हो जाते हैं। आपने सामने अपने खड़ूस सिरों को देखा, वो बड़ी कोफे से बोली थी। इस वक्त इसका सामना अपने इसे खुशी की बजाय गुस्सा दिला रहा था, इसलिए बड़ी नाराज नज़र से वो इसे घूर भी रही थी। ज़बान संभाल कर लड़की, हर बार टक्कर खुद देती हो, वही हाल इस्लान का भी था। वो गुस्सा भी हुआ था। अच्छा मैं टक्कर देती हूँ? वो कमर पर हाथ रखकर अपनी हरी हरी आंखों को सुकेड़ कर घूर रही थी। लगता तो ऐसे ही। इस्लान के अस्ताहिया मुस्कुराहट। अरुषा ने दांत पीस लिए। भले ऐसा पहले भला ऐसा रहा होगा, मगर अब आप खड़े थे इस जगह भूत बनकर। अब हटे मेरे रास्ते, मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। दखनी इंसान, मुझे अब इंशाल्लाह आपसे नफरत होने वाली है। खूब चिबा चिबा के कहते इसने आखिरी जुमला कहकर अस्लान को साकत किया था। न जाने इसकी बदतमीजी या इसके आखिरी दो जुमला का असर था कि अस्लान ने इसकी कलाई पकड़कर मरोड़ दी। तुम्हारी हर बदतमीजी बर्दाश्त कर ली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी हर बात बर्दाश्त करूंगा। इसकी काली आंखों में जैसे चंगारी से निकल रही थी। अरुषा ने दर्द दबाते हुए अपनी कलाई छुड़ानी चाहिए मुझसे अब बदतमीजी की ना, तो अब हाथ क्या तुम्हारा मुंह भी तोड़ दूंगा। इसकी कलाई झटका वो जाने के लिए मुड़ा ही था कि अरुषा ने इसका हाथ अपने दोनों हाथों से थाम कर रोक लिया। इसके छूने से सलान करंट खाकर मुड़ा था। पहले ये बताकर जाइए बदतमीज कौन सी बदतमीजी की है मैंने आपके साथ? वो इसका हाथ गिरफ्त में लिए अपने नाक खुलाकर पूछ रही थी। इस्लाम के इस बेवकूफ़ लड़की पर सच झुंझलाहट हुई। ये सब क्या है? अपने हाथों की तरफ इशारा करके इसने बदतमीजी की। अगर ये बदतमीजी है तो फिर कुछ देर पहले आपने भी यही बदतमीजी किया। वो इसका हाथ छोड़कर अपनी वही कलाई इस्लाम के सामने करके तन से मुस्कुराई। इस्लाम ने बस आंखें बंद करके खोलते हुए खुद पर कंट्रोल किया। वो तुम्हारी चलती जुबान की वजह से। वो संजीदगी से इसके हसीन चेहरे को अपने गिरफ्त में लिए हुए था। तो ये मेरा गुस्सा था? अरुषा ने नाक चढ़ाई। तुमसे मेरा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो तुम मुझ पर गुस्सा हो। असलान अपनी नज़रें फेरकर इसे फिर से जाने लगा। रिश्ता नहीं तो बना लीजिए प्लीज़। एक बार फिर अरुषा ने इसका हाथ थाम लिया। तुम्हारा दिमाग खराब है? असलान के इस पर सचमुच में गुस्सा चढ़ा था। मुड़कर इसे बुरी तरह से घूरते हुए अपना हाथ झटके से छुड़ा लिया। लो तो इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है? रिश्तेदारी की वाली बात कर रही हूँ। रिश्ता नहीं तो जोड़ लीजिए, शादी होगी तो रिश्ता होगा ना। सोच ले कैसी प्यारी रिश्तेदारी हो जाएगी, कितने प्यारे कपल लगे होंगे और फिर आपसे रोज़ मुलाकात होगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने गुस्से में कितने क्यूट लगे। वो आंखें मासूमियत से मीच मीच कर ताली बजाती बड़ी खुशी से सारा नक्शा खींच कर बेतहाशा खुश हो रही थी। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है। शर्म नहीं आती शादीशुदा इंसान से ऐसा कहते? असलान को इसकी दिमागी हालत पर अब शक होने लगा। अल्लाह तौबा, कैसी बात कर रहे हैं? अब ऐसे भी प्यारे नहीं हैं। मैं तो अपने भाई की बात कर रही हूँ। एक तो मुझे एक बात करने का ढंग नहीं आएगा। अरुषा ने अपने माथे पर हाथ मारकर खुद को कोसा। हो गई बकवास, अब मुझे जाना है। वो बात समझ कर संजीदा हो गया। असलान, वो एकदम से बोलती इसके सामने आकर खड़ी हो गई। असलान की पेशानी पर बाल देकर वो जल्दी से बोली, मतलब असलान मीर साहब, मेरा भाई सिर्फ मेरा भाई है। इसका शाहनवाज खान से कोई लेना देना नहीं। वो बहुत अच्छा है, मेडिकल पढ़ रहा है, कल को अच्छा डॉक्टर भी हो जाएगा इंशाल्लाह। सूरत शक्ल भी माशाल्लाह है, बल्कि आपकी बहन से ज़्यादा खूबसूरत है। दोनों बचपन से एक दूसरे के दोस्त भी थे, तो हो गई मोहब्बत। मुझे इसकी बहन होकर बुरा नहीं लगा तो आपको भाई होकर क्यों बुरा? बताइए मुझे, क्या भाई बहन की गैरत में फ़र्क होता है? बताइए मुझे। असलान को खुद पर हैरत हो रही थी कि वो इस लड़की की पटर पटर जल्दी कैसे बर्दाश्त कर लेता है।
ठीक है, एक बार आगे आ भी गई गैरत तो निकाह करवा दे इनका, गैरत खुद ब खुद जख मार के सो जाएगी। मगर ये जुल्म नहीं कि मोहब्बत का दिल दुखाया जाए। और अल्लाह ने साफ साफ नहीं कहा कि देखो भाई कभी कोई दिल दुखा कर मेरे सामने मत आइयो, है ना। फिर आपको भी तो अल्लाह का मुंह दिखाना है ना, कैसे अपनी बहन का दिल दुखा कर इसके पास जा सकते हैं। वो रवानी में बोलती बहुत गहरी बात बोल गई थी, इस्लाम के दिल पर लगी थी ये बात, मगर वो जो अकड़ थी ना वो इसकी शान थी। दे दिया दर्स मुलानी जी, अब मैं जाऊँ। झुक कर इसने तंजिया अंदाज में दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ ही रुशा को धोया, मगर वो भी रुशा थी, इतनी जल्दी कैसे हार मानती। ज़रूर जा सकते हैं, बस मेरे रिश्ते मेरे भाई के रिश्ते के बारे में सोचिएगा ज़रूर, बहुत दुआएं दूंगी आपको। बल्कि आपके जैसे हैंडसम बेटा होगा, आपको बस अपने जैसे खड़ूस मत बनाना, ऐसा करना कि आप मुझे दे देना। फर चलती ज़बान से पर असलान ने बस गर्दन तासुब से में हिलाई। असलान का दिल तो कह रहा था कि इसके सामने अपना साथ दीवार में दे मारे, वो जो कह रही थी और वो सुन भी रहा था। मान गए। यहाँ पर उषा बड़ी उम्मीद से इसकी तरफ देख रही थी। असलान ने इस बार इसका बाजू पकड़कर इसे साइड पर किया और लंबे लंबे ढक भर कर वो जा चुका था। अल्लाह खड़ूस के चेहरे से लग रहा है वो मान गया। अल्लाह मेरी कोशिश कामयाब कर मेरा रिश्ता कबूल कर ले। तो बाप फिर अपना ही रिश्ता, अल्लाह ताला मेरे भाई का रिश्ता कबूल कर ले। वो खुश होती, दुआ करते इसके पीछे भागी, मगर रुशा को नहीं मालूम था कि वो इतनी जल्दी इसकी दुआ कबूल हो जाएगी। अल्लाह ने इसका रिश्ता कबूल कर लिया था, यानी इस्लान मीर का रिश्ता रुशा के साथ तो इस्लान मीर की हुई, मगर किन हालातों में, जब सब बदल गया। यहाँ तक कि जिस रीढ़ हो रहा के नरम और मेहरबान दिल पर वो फिदा थी वो पत्थर में तब्दील हो गया। असलान आप सो गए हैं क्या? आरुषा के नरम आवाज़ पे कानों में पड़ी तो इसने जलती आंखों खोलकर सर घुमाया। आरुषा रूम में मौजूद थी और वो इससे पूछते हुए कोई काम भी कर रही थी। असलान इस पर निगाहें जमाए हुए लेटे हुए से उठकर बैठ गया। माजी में खोए हुए इसे काफ़ी वक्त हो गया था और कब आंखें बंद होगी इसे पता ही नहीं चला। बालों में उंगलियों से सवारते हुए वो आरुषा को अब भी देख रहा था जो ड्रेसिंग रूम में जा रही थी। हादसा ही सही, मगर अल्लाह ने कैसे इन दोनों को एक कर दिया था। इस दिन आरुषा की कही बात सच हो गई, कैसे इनका वही रिश्ता असलान से जुड़ गया था। एक अटूट रिश्ता जुड़ गया था इनका, निकाह के धागे से भी मजबूत रिश्ता था इनका, क्योंकि इनके दिल एक दूसरे से जुड़ गए थे। सब सोचते हुए वो मुस्कुराते हुए एक बार फिर इसे अपने करीब आता देख रहा था। ये आप मुस्कुरा किस खुशी मेरी? आरुषा ने करीब आते ही अपनी आंखें सिकड़कर इसे घूरा। तुम होश हो ना इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ। वो आसूदगी से मुस्कुराते हुए इसका हाथ अपने हाथों में लेकर अपने करीब बैठाकर प्यार से इसके हाथों को सहलाने। तबीयत कैसी है अब? वो इसके नर्म नाजुक हाथों को लगातार बड़े प्यार से सहलाते हुए मोहब्बत से पूछा भी, और आंखें इसके चेहरे के हर नक्श को चूमे। एकदम फिटफाट, हजम आ गया ना तो अब बिल्कुल ठीक ठाक रहूंगी। इसकी आवाज़ में एक खनक सी थी उतर आई थी। असलान ने इन हरी कांच सी आंखों में की चमक दोगुनी होती महसूस की थी, यानी मेरी मौजूदगी काफ़ी नहीं थी। मसनूई नाराज़गी से शिकवा करते हुए असलान की काली आंखें हफास हो गई थी। न जाने क्यों इसके मामले में वो जुनूनी था और वो चाहता था कि बस अरुषा पहले इससे अहमियत है। असलान के शिकवे पर अरुषा इसकी तरफ देखती शरारत से निचला लब दांतों तले दबाकर नफी में सर हिलाने लगी। यानी नहीं। असलान ने आईब्रो सिगेड़ी। वो फिर भी शरारत से इनकार में सर हिला रही थी कि असलान ने अपने हाथों में जकड़े इसके हाथ को ज़ोरों से दबाया था। बहुत जालिम है आप, इतनी ज़ोर से मेरा हाथ दबा दिया। वह हल्के से चलाकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश में आई। ये तुम्हारी सजा थी अपने भाई को मुझ पर फोकिया देने की। इसके दोनों हाथ बारी बारी उठाकर चुमते हुए वहाँ अपनी दाढ़ी भी रगड़ी। आप मेरे भाई से जेलस हो रहे हैं? इसकी दाढ़ी की हल्की हल्की चुभन से हाथों में गुदगुदी सी होती तो रजिशा ने कहते हुए अपने हाथ छुड़ा दिए। हाँ हो रहा हूँ, तुम्हारी दीवानगी मुझे अपने लिए चाहिए सबसे पहले, फिर मैं, फिर कोई और। ज़बरदस्ती इसने अपने पास खाई तो इसकी आवाज़ में हुक्म के साथ साथ जिद भी थी। सच्ची आपको अपने भाई वाली दीवानगी दिखाऊं, भाई वाला प्यार दो? अरुषा की शरारत से कहने पर इस्लान का मुंह बन गया। अस्तगफिरुल्लाह, इसका मुंह बन गया था। मुझे हारिस शोहरों वाली मोहब्बत चाहिए, वो भी बेहद बेहसाब बेशुमार। तुम्हारे दिल में सबसे ऊंची जगह पर असलान मीर होना चाहिए, समझिए आप मिसेस। इसकी कमर पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए इसने एक हाथ इसका गुलाबी गाल चुटकी में भरकर हिलाई। और असलान मीर का दिल इसका क्या? अरुषा की आंखों ने असलान की आंखों में अपना अक्स वाज़ा देखते हुए पूछा। असलान मीर के दिल को तो छोड़ ही दो, इसका ज़रा सा प्यार तो तुमसे बर्दाश्त नहीं कर पाती, पूरी मोहब्बत अंधेरी तो क्या होगा? असलान ने वार फिक्र से इसे देखते हुए कहा, झुककर इसके चेहरे पर अपने प्यार की बौछार शुरू कर दी थी। आरुषा ने आंखें बंद कर इसकी बेपनाह मोहब्बत को महसूस किया था। बस करें आप, इसकी मोहब्बत शिद्दत एहतियात कर लेती। आरुषा ने घबरा कर इसके होंठों पर अपनी हथेली रखती। मैं खाने के लिए बुलाने आई थी, हाशिम हम दोनों का वेट कर रहा है। क्या सोचेगा? असलान की काली आंखों की चमक से निगाहें चुराकर इसके होंठों से हथेली हटाकर खुद को छुड़ाती खड़ी होगी। अभी वो भागी जाती है। असलान ने तेजी से इसकी कलाई जकड़ ली। तुम्हारे भाई के ख्याल से तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन बस इतना बता दो। आरुषा ने सवालिया निगाहों से देखते हुए पूछा। क्या? तुम्हारा भाई तुम्हें दे दिया, अब मेरा नाम क्या होगा? इसे देखते हुए शरारत से कहा। आपको नाम क्या चाहिए? रुशा इसके लबों के ऊपर मुस्कुराहट आ गई। अब नाम मुझे सौंप दो, मुझे सच में यह नाम में तुम्हारी रजामंदी चाहिए। कितना तड़वाओगे मुझे? इसकी कलाई अपनी गिरफ्त में जकड़े जकड़े वो सोफे से खड़ा हो गया। अपनी बात के असर की वजह से अरुषा का सुर होता चेहरा इसे बेताब करने लगा। वो इस पर झुककर कोई गुस्ताखी करता कि ले लेना। वो बेहद से होते असलान मीर को वही सोफे पर से फिर से धक्का देकर गिराती फिरती से दौड़कर सिमत भागी
थी और जाते जाते सोफे पर गिरे असलान को एक फ्लाइंग किस भी देकर गई थी। इतने से मेरा क्या होने वाला है, अब तो अच्छे से तुम्हें इस हरकत की सजा दूंगा। वो सफे से उठता हुआ मुस्कुरा कर बोलता खुद भी नीचे जाने के लिए खड़ा हुआ था। डाइनिंग टेबल पर ज्यादातर उरुशा ही बो रही थी। वो दोनों खामोशी से खाते हुए इसकी बातों पर बस हूँ हाँ ही करते रहे, सुन रहे थे। असलान तो वैसे ही बहुत कम बोलता था और हशम को हालात ने संजीदा कर दिया था। लग ही नहीं रहा था वहाँ फिर हर वक्त हंसता बोलता हशम था। इन 6 महीनों ने इसके दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला था। असलान काफ़ी देर से इस पर निगाहें जमाए हशम की संजीदा चेहरे को देख रहा था और जांच रहा था, मगर संजीदगी के बावजूद भी इसके चेहरे पर पुरसुकून था। तुम खा क्यों नहीं रही हो हशम, खाना अच्छा नहीं लगा? आरुषा ने अपनी हर बात पर बस मुस्कुराते हशम की खामोशी महसूस करके फिक्रमंदी से पूछा था। नहीं, मैं खा रहा हूँ, खाना भी बहुत अच्छा बना है। हशम ने मुस्कुराकर आरुषा की मोहब्बत से देखा। इसे खुशहाल और मुतमईन देखकर इसके दिल में भी सुकून सा उतर आया था और जो इसने सोचा था हुआ था, वैसा कुछ नहीं था। आरुषा इस्लामी के साथ बहुत खुश थी। इतने चुप क्यों? वो पहले तो इतने चुप नहीं रहते थे। हाशु क्या हुआ, कोई परेशानी है? वो अभी फिक्रमंद सी हो रही थी। स्नान खाते हुए इसकी फिक्रमंदी पर बस इसे देखे जा रहा था। कोई परेशानी नहीं है, तुमसे मिलकर सारी परेशानी दूर होगी। हाशम ने बहन को मोहब्बत से देखते हुए नरमी से बोलकर इसकी फिक्र दूर करनी चाहिए। इसकी बीमारी का तुम बोल रही हो ना, बेचारे को क्या जरूरत पड़ेगी बोलने की। चुपचाप भाई बहन की बातें सुनते हुए आराम से चावल चबाते हुए रुषा को देखकर इस्लान संजीदगी से बोला था, लेकिन काली आंखों की चमक और बढ़ गई थी। मैं तो आपकी बीमारी का भी बोल रही हूँ, फिर आपको क्या जरूरत पड़ के बोल देंगे? अरुषा ने बुरा मानकर नाक चिढ़ाली। हशम ने मुस्कुराकर अपनी बहन और बहनों को बारी बारी देखा। शुक्र था कि इनके दरमियान सब ठीक था। अरुषा वैसी की वैसी ही थी, मगर रूढ़ हीरो तब्दील हो चुका था। वो ये सोच कर ही हशम की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। तो तुम तो सबके बारे का बोल लेती हो, दूसरों को कहाँ मौका मिलता है, मगर मुझे स्टॉप लगाने के लिए कभी ना कभी टोकना पड़ता है। और वह इसके दिल जलाने के लिए पूरे मूड में था। बोल वो अरुषा से ही रहा था, मगर चमचे की मदद से चावल खाते हुए उसकी निगाह अपनी प्लेट पर ही थी। असलान, मैं आपसे बोलना बंद कर दूंगी। अरुषा ने उंगली उठाकर धमकी दी। अच्छी बात है, कब से बोलना बंद करोगी? टाइम बता देना। वो दिल चलाने वाले मुस्कुराहट के साथ अरुषा से कहकर हशम से मुखातिब, हशम खाना खाकर इधर स्टडी में मेरी रूम में आ जाना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नरम आवाज में हशम का शाना थबका। वो चेहरे से पीछे खिसका कर उठ गया था। एक नज़र असलान ने खुद को हफा नज़रों से देखती हुई अरुषा पर डाली। इसका देखना ही था कि अरुषा ने नाराज़गी के हार से आंखों से जाहिर करके निगाहें फेरकर चावल मुंह में डाले। इसका बच्चों वाला अंदाज असलान खुलकर मुस्कुराया। अपनी जगह से एक कदम चलकर वो अरुषा की चेयर के पास रुका और फिर चेयर के पुश थामकर इसके कानों के पास झुका। मजाक कर रहा था। माई लाइफ, तुम्हारा बोलना मेरी खुशी, मेरा सुकून है। नाराज़गी छोड़ो और अच्छे से खाना खाओ। मदन सरगोशी में अरुषा के कानों के पास झुककर कहा और इसी मुस्कुराहट के साथ अरुषा के फूले गाल पर अपने लब्बों से छूकर सीधा हो गया और इसका सर सहलाकर स्टडी रूम में चला गया। हाय, इसकी बेशर्मी, वो भी हशम के सामने। ऐसी बेशर्मी। अरुषा दम्बा सी होकर रह गई थी। इसकी पूरी आंखें खुल चुकी थी, होंठ वाह हो चुके थे। हशम इन लम्हात में ऐसा बन गया था जैसे इसने कुछ देखा और सुना ही नहीं हो। सर झुकाए वो संजीदा नजर आने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी इसे लगा ये कोशिश नाकाम हो जाएगी, तो वो जल्दी जल्दी पानी पीकर अपनी ज़बरदस्त साथी हंसी पर बमुश्किल कंट्रोल करता उठ गया। असलान भाई ने बुलाया, सुनकर आता हूँ, तुम आराम से खाना खाओ। अरुषा की हालत पर हशम को हंसी जब्त करना मुश्किल लग रहा था। इससे कहकर लबों को दांतों तले दबाता वो इधर ही बैठ गया जिधर असलान मिल गया था। ठीक है, हद है बेशर्मी कि इनका गुस्सा, इनका जुल्म और अब इनका प्यार जिताना सब मेरी जाने निकाल कर रहेगा। वो अपने सुर्ख होते चेहरे पर हाथ फेरकर नॉर्मल करने की कोशिश में बड़बड़ाकर फिर से चमचा उठाकर अपनी प्लेट साफ करने लगी। अब जो भी हो, खाना तो थोड़े ही छोड़ सकती थी, इसलिए आराम से खाई जा रही थी। वैसे भी शोहर और भाई दोनों ने खाने का कह कर गए थे, इसलिए वो भी बस खाए जा रही थी। किचन से लाउंज में फिर स्टडी रूम का डोर खोलकर तवाफ करती वो झिले पैर की बिल्ली की तरह घूम रही थी। असलान को कितनी देर हो गई थी हशम के साथ स्टडी रूम में बंद हुए, मगर वो दोनों वहाँ से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज तो वो काफ़ी भी लेने से मना कर दिया था साहब ने, वरना इसी बहाने से वहाँ एक बार घुस जाती तो इन दोनों की मजाल थी जो इसे स्टडी रूम से बाहर निकाल देते। ऐसी कौन सी बात हो रही होगी डोर बंद करके? न जाने क्या कह रहे हैं असलान हशम से। वो जानने की जुस्तजू में स्टडी रूम के डोर से कान लेकर खड़ी होगी कुछ, लेकिन कुछ सुनाई न देना था, ना सुनाई दिया। छोड़ो रुषा, जो होगा पता चल ही जाएगा। जब सुनाई देने की कोई उम्मीद नहीं दिखी तो वो लाउंज में आकर सोफे पर एक तरफ फैल कर बैठ गई। इसका पसंदीदा ड्रामा शुरू होने वाला था, इसलिए वो सब भूल भागा कंट्रोलर्स मारकर सोफे पर बैठ गई। कुछ ही देर में वो ड्रामा देखने में इतनी महफ हो गई कि फिर इसे पता ही नहीं चला वो दोनों कब स्टडी रूम से निकले और कब सामने हशम को लेकर बाहर चला गया। क्या फजूल के ड्रामे देखा करती हो? असलान के अचानक इसके सर पर आकर खड़े होने पर अरुषा बुरी तरह से डरी थी। कंट्रोलर हाथ से छुड़कर नीचे फर्श पर गिर गया था। क्या असलान, डरा दिया मुझे? इत्तेफाक से वो हॉरर सीरियल ही देख रही थी। असलान के बोलने पर बुरी तरह से चौंकी थी। जब इतनी डरपोक हो तो ऐसे सीरियल देखती क्यों? ओ गर्ल्स प्रॉब्लम के चाहे जितने भी कमज़ोर दिल क्यों, मगर देखनी हमें हॉरर चीज़ें ताकि साबित हो सके ना हम लड़कियाँ किसी से डरती थोड़ी हैं। असलान तासिफ से सर हिला के इसके करीब सोफे पर बैठ के, अच्छे लगते हैं, मिल गई फुर्सत आपको। और हशम कहाँ है?
एक साथ सारे सवाल जवाब करते हुए वो ज़रा से इसे परे से भी खिसकी, चालाकी मत करो। वो इसके परे खिसकने पर आराम से बोलकर इसकी गोद में सारा के लेट गया। असलान क्या करते हैं, अभी आप डाइनिंग टेबल वाली हरकत पर मेरी शर्मिंदगी दूर नहीं हुई और अब ये हजम क्या सोचेगा। वो घबरा कर इधर उधर देखती इसके सर को अपनी गोद से हटाने लगी। कोई होगा तो देखेगा ना। हजम चला गया। असलान आराम से इसके जन्नों पर सर रखे अरूशा के दोनों हाथ अपने सीने पर रख चुका था। क्या वो जोर से चलाई। इसके चलाने पर असलान ने इसके होठों पर उंगली रख कर चिल्लाया कम करो, इन खूबसूरत होठों से बस शर्म से दहकती सुलगती आवाज़ ही निकलती अच्छी लगती है। कहने के साथ असलान ने अपने अंगूठे और उंगली के दरमियान इसके निचले होंठ के वे चुटकी दबाकर मसला। कितने जालिम है आप। वो दर्द से मिलबिलाकर अपने होठों पर हथेली रखकर उठने की कोशिश करें। बहुत बहुत जालिम, इतना कि तुम झेल भी ना सकोगी। लेकिन अभी चुपचाप बैठी रहो, मुझे सुकून महसूस करना है जो तुम्हारी गोद में मुझे मिला। वो मुस्कुरा कर कहता करवट लेकर इसके पहलू में अपना चेहरा छुपाकर अरूशा की कमर में हाथ बांध चुका था। अरूशा की जान हवा होने लगी थी। इसकी गर्म सांसें जैसे इसके वजूद को जला रही थी। सिर्फ चेहरा ही नहीं रखा हुआ था, वो अपना चेहरा वहाँ रगड़ भी रहा था। अरूशा ने रोनी शक्ल बनाकर अरसलान के सर को देखा। मेरे बालों में उंगलियां फेरो ना, प्यार से फरमाइश करते हुए एक हाथ से अरूशा का हाथ अपने सर पर रख दिया, फिर से अपना चेहरा इसके पहलू में छुपा दिया। अच्छी फरमाइश है। अरूशा ने इस पर जलकर सोचा। दिल कहा कि इसके घने काले बालों को नोच डाले, मगर इतनी हिम्मत कहाँ। वो मुंह बनाकर सोचती इसके बालों में उंगलियां चलाने। अंदाज ऐसा ही था कि बाल नोचने के बराबर ही था। देवियों तो सज्जनों, जे तुहानू वीडियो चंगी लग रही है तो लाइक कमेंट भी कर दिया करो। तो चलें, जहाँ से छोड़ा था वहीं शुरू करते हैं। मेरे शोशे तो ख़त्म होने नहीं है। कसम से माँ इसीलिए तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है। शोहरों को कैसे खुश किया जाता है तुम्हें ज़रा भी इल्म नहीं है। उंगलियों को प्यार से फेरने के लिए कहा था, बाल नोचने के लिए नहीं। असलान ने इसकी गोद में फिर से लेटते हुए सर ऊंचा करके संजीदगी से इसे देखा था। आपका भी तो पता नहीं चलता कब गुस्से में है, कब बेरहम हो जाते हैं, न जाने कब रोमांस फूट पड़ता है। अरूशा ने होठ टेढ़ा करके शिकवा किया। तो कोशिश करो ना मुझे जानने की, मैं कब क्या चाहता हूँ माई क्यूटी। असलान ने इसके गर्दन में एक हाथ डालकर इसका चेहरा खुद पर जगाकर इसके नाक से अपनी नाक रगड़ी। मुझे नहीं जानना। अरूशा अपनी गर्दन इसके हाथों से छुड़ाकर सीधी बैठ गई। क्यों। असलान ने गौर से इसे देखा। क्योंकि मुझे आप अपने हर रूप में कबूल है। आप जैसे हैं वैसे ही मैं आप पर अपने दिलो जान से फिदा हूँ। मुझे असलान मीर से इश्क है। एंग्री मैन पर दिल हारा है, अब जैसा भी है जेल लूँगी। अरूशा जानते थे असलान मीर का एतबार इसका मोहब्बत पर इजहार ही बहाल करता रहेगा, इसलिए इसने इजहार करके आखिर में शरारत से इसकी ऊंची खड़ी मगरूर नाक पर चुटकी में दबाकर हिलाई। तो फिर तैयार हो जाओ झेलने के लिए। असलान ने एकदम से उठते हुए इसके पाँव पकड़कर खींचकर वहीं काउच पर पटक दिया और वो खुद इस पर होकर इसे अपने हसार में ले लिया। अरूशा बदहवासी होगी, अपनी बात का ये रद्द अमल होगा इसे। अब अगर खबर होती तो वो कभी भी अपनी जुबान पर जुमला ना लाती। असलान खुद पर झुकते असलान को रोकने के लिए वह हगला सी गई। असलान की जान बोझल आवाज़, महमूर निगाहें। अरूशा को इन निगाहों में देखना दुश्वार लगा था। बस अपनी आखिरी कोशिश के तौर पर इसकी शर्ट कंधों से दबोचकर उसे दूर करना चाहिए। डोंट वरी, कुछ ज़्यादा नहीं, बस कुछ तेरे लम्हों के जादू में खो जाने दो। वह अरूशा के गर्दन पर झुकता बोझल से होती आवाज़ इसे साकत कर चुका था। अरूशा ने बस अपनी आंखें कसकर बंद कर दी थी। असलान की गर्म सांसें अपनी शेरक पर महसूस करते वो लड़स रही थी। इसके होंठ वहाँ जैसे बेबस से हो गए थे। अपने होठों की शिद्दत इसकी गर्दन पर लेटाते हुए असलान के हाथ अरूशा की कमर को पूरी कुव्वत से जकड़ चुके थे। अरूशा का दिल शर्म और घबराहट से काम का जैसे बंद होने लगा था। असलान ने अपना चेहरा उठाकर अरूशा का शर्म और घबराहट से दहककार और भी हसीन हो जाने वाला चेहरा देखा। जिस दिन तुम्हें फूल बनकर खिला दिया, इस दिन तो तुम मुझे कहीं कट नहीं छोड़ोगी। वो जैसे खुद पर अपना कंट्रोल खोने लगा था। इससे पहले अपनी ज़ुबान से फिर जाता लड़ते होठों का नरमी से एक बोसा लेकर अरूशा की मुट्ठी से अपनी शर्ट छुड़ाकर इससे दूर हट कर बैठ गया। अरूशा ने भी तेज़ी से उठकर बैठते हुए अपने हवास भी दुरुस्त करने शुरू किए थे। हशम वापस हॉस्टल चला गया है। सुबह इसके टेस्ट थे, इसलिए चाहकर भी रुक नहीं सका। असलान अब खुद से संभाल चुका था। अपने बालों में उंगलियां चलाते हुए इसने संजीदगी से पार्ट पर अरूशा को बताया। जी हशम ने बताया था, मगर वो मिले बिना क्यों चले गया। वह अब भी इन लम्हों के फसूह में जकड़ी हुई थी। बीती हथेलियों को आपस में बिंचे हुए इसने मरी मरी सी आवाज़ ही निकली थी। असलान ने गर्दन मोड़कर अरूशा को देखा। इसके चेहरे पर अब भी हया की लाली बिखरी से गुलनार बनाए हुए थे। निगाहें झुकी हुई थी। वो कतई से निगाहें मिलाने की हिम्मत नहीं रखती थी। तुम इतनी शर्मीली हो, पहले मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। मैं तो तुम्हें बहुत बोल्ड समझता था, हर वक्त पटर पटर बोलती रहती है। असलान का दिल फिर से शरारत पर आमादा होने लगा। इसके रुखसार पर अपनी उंगली फेरते हुए वो मुस्कुरा रहा था, इसलिए कि खबर नहीं थी कि आप इतने बेशरम हैं। वो इसके हाथ गालों से जड़कर तेज़ी से सोफे पर जाने के लिए उठ गई। असलान ने इससे भी तेज़ी से भागने की कोशिश करती है अरूशा की गिलाई जकड़ी। तुम्हें क्या पता मैं कितना बेशरम बंदा हूँ। मौका तो दो साबित करने का, तब तुम्हें सही मानों में हमारी बेशर्मी का पता चलेगा। इसके किलाई पर गिरफ्त सर करते हुए वो भी सोफे से खड़ा हो गया था। असलान आप क्यों मेरी जान निकालने पर तुले। इसके बेबाक बातों से वो सचमुच रोने वाली हो गई थी। अपनी कलाई
छुड़ाते हुए आंखों में आंसू भी आ गए थे। अच्छा जाओ सो जाओ, रात बहुत हो गया। असलान को भी इसकी हालत पर रहम आ ही गया कि इसका सुर्ख गाल थपकते हुए इसकी कलाई भी छोड़ दी थी। आरुषा ने सुख का सांस लेते हुए फिर से सोफे पर बैठ गई। असलान की तरफ देखकर बेसाता पूछा, आप नहीं सोएंगे? चलो सोते हैं। वो कुछ सोता फिर से सर हिलाकर नरमी से मुस्कुराकर सोफे से उठ गया। फिर अरुषा का हाथ थामकर वो बेड की तरफ बढ़ गया था। अपने बेडरूम में वो विंडो शेल्फ पर बैठी है, लान में खिले फूलों को देखते हुए अपनी सोचों में खोई हुई थी जब मांझी डोर खोलकर इसके रूम में दाखिल हुई थी। उन्होंने बहुत अफसोस और मलाल से अपनी बेटी को देखा था। वो माँ थी, सब समझती थी कि इनकी बेटी जो ज़ाहिरी तौर पर बहुत खुश नजर आती है, अंदर ही अंदर घुली जा रही है। हानिया वहाँ क्या कर रही हो? अपनी असली संजीदगी से कहते हुए उन्होंने हानिया को ख्यालों की दुनिया में से बाहर खींचा। जी कुछ नहीं, बस ऐसी दिल घबरा था। हानिया ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट अपने होठों पर सजाई इन्हें देखने लगी। आरुषा से मिलोगी? इनके एकदम से कहने पर हानिया ने बेकी नज़रों से अपनी माँ को देखा। हैरानी और खुशी इतनी हुई थी कि वो कूदकर विंडो शेल्फ से उतरी थी। आशु आई है क्या? दूसरे ही पल वो इस बेइंतहा खुशी से बाहर निकलेंगे। इससे यही समझा था कि असलान अरुषा को लेकर आया हुआ है, वरना इनकी हवेली से निकलने के तो सख्त लगी हुई थी। निदा सदा भी तो फिर भी स्कूल जाती थी, मगर हानिया तो हवेली में कैद होकर रह गई थी। आरुषा नहीं आई है, असलान ने हमें वहाँ बुलाया। माँ जी ने बताया तो हानिया थम सी गई और बेहद ताज्जुब से माँ जी की तरफ देखी। वो मुस्कुराकर इसकी तरफ करीब आ गई और इसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। असलान ने तुम्हें वहाँ अपने पास बुलाया, उन्होंने हानिया को थोड़ी छूकर प्यार से कहकर इसे हैरान ही कर दिया। लाला ने मुझे? हानिया को शौक लगा था, इसलिए वो हमारे हैरत के हकला सी गई थी। हाँ, इसे कोई काम था इसलिए मुझे बुलाया है, साथ ही कहा है कि तुम अरुषा से भी मिल लेना। वो मुस्कुराई तो हानिया का चेहरा खुशी से खिल उठा। हाँ माँ, सच में हम वहाँ जा रहे हैं। वो इनका हाथ हमें यकीन और बेयकीन वाली कैफियत में मुब्तला थी। हाँ बस मैं और तुम, और कोई नहीं। तुम किसी से कुछ मत कहना कि हम कहाँ जाने, किससे भी नहीं, ठीक है? माँ जी के कहने का इसका हाथ छोड़ चुकी थी। क्यों माँ, निदा सीधा को भी ले चलते हैं ना, वो भी इंजॉय कर लेंगी। हानिया ने खुशी से इन दोनों को भी शामिल करना है। नहीं कोई नहीं, हम दोनों चाह रही हैं। मैं अपना चेकअप करवाने के लिए चाह रही हूँ और तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, तुम सबसे यही कहोगी। इस बार उन्होंने सख्त आवाज़ में कहकर इसे समझाया था। लेकिन मैं तो ठीक हूँ। हानिया के बोलेपन पर इन्होंने गहरी सांस भरी थी। हाँ मगर मैं कह रही हूँ ना, तबीयत ठीक नहीं है तो ठीक नहीं है, सबसे यही कहना, वरना जाना और अरुषा से मिलना कैंसिल। सस्ती से अपनी आखिरी बात से कहकर हानिया को दम जी मैं तैयार होने जा रही हूँ। अचानक से तबीयत बहुत गड़बड़ लग रही है माँ, देखिए लगता है बाहर हो गया। इस बार हानिया अपनी पेशानी छू छू कर बहुत ही नकाहत से बोली तो उन्होंने मुस्कुराहट दबाते हुए बस हाँ में सर हिलाया और इसके रूम से बाहर निकल गई थी। आशु मैं आ रही हूँ। हानिया खुशी से आंखें मिचकर उछली और फिर फौरन से तैयार होने के लिए भागी थी। कहाँ जा रही हो शासी? अभी माँ जी हाल में आई ही थी कि चाची ने हैरत से अपनी जेठानी को देखा, चादर में ढका वजूद और हाथों में हैंडबैग। वो पूछे बिना नहीं रह सकी। असलान ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हुई है, रात इसने आने का बोला था, इसलिए आज वहीं जा रही हूँ। वो मुस्कुरा कर इनसे बताकर अपना हैंडबैग भी चेक कर रही थी। तो मैं चलती हूँ ना, बस अम्मा जान को बता दूँ। उन्होंने फ़ौरन से अपनी खिदमत पेश करते हुए अजला से माँ जी के रूम की तरफ बढ़ते हुए कहा, नहीं आसी रहने दो, ड्राइवर है, गार्ड्स हैं और हानिया भी तो जा रही है साथ। उन्होंने नरमी से मना कर दिया। वो अपनी जगह पर ठहर से गई। हानिया भी जा रही है? इतने महीनों से हानिया हवेली में ही थी, कहीं आने जाने की इजाज़त नहीं थी, तो आज भी होना था इन्हें। हाँ इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, सोच रही हूँ डॉक्टर को दिखा दूँ, सुस्ती हो रही है। वो भी फिर से हैंडबैग चेक करती लापरवाही से बोली। चाची ने पूछना चाहा, अभी सुबह तो अच्छी भली खा पी ठहर रही थी, एकदम से क्या होगा, मगर पूछा नहीं। इतनी देर में हानिया भी अबाया उड़ती तेज तेज कदम चलाते हुए हाल रूम में दाखिल हुई थी। क्या हुआ हानि, तबीयत ठीक है? तबीयत कैसे खराब हुई? चाची मज़े से गम छुपाती अपने आप में ही गुम हंसती मुस्कुराती आती है। हानिया से मुस्कुरा कर पूछने लगी। माँ जी ने चौंक कर अपनी देवरानी को देखा। आज पहली बार इनका अंदाज इन्हें खटका था। जी वो बाहर हो गया और खांसी भी आ रही है। हानिया को फ़ौरन एहसास हुआ ऐसे मस्ती में चले आकर इसने गलती की है। तेज़ी से चेहरे पर कमजोरी तारी करते हुए खांसने भी लगी। ख्याल रखा करो, आजकल मौसम भी अच्छा नहीं है। वो मुस्कुरा कर इसे गौर से देख रही थी। हानिया को खांसते हुए होने की एक्टिंग करना बहुत मुश्किल लगा सा लगा। ताई हम भी चलें? शुक्र था निदा सिदा के बोलने पर चाची और माँ जी की इनकी तरफ मतवज्जो होगी। नहीं तुम लोग घर पर रहो। असलान ने खास तौर पर अपनी चाची से इल्तिजा किया कि चाची से कहिएगा घर पर रहेंगे और इसे बस तुम पर ही भरोसा है। अब माँ जी ने निदा सिदा को मना करके चाची के शाने पर हाथ रखकर प्यार से थपका। हाँ हाँ जाओ, असलान से कहना मैं यहाँ हूँ। मैं चाची का ध्यान बढ़कर वो खुश होकर इन लोगों से बोली, हमको देर हो जाएगी, शायद रात रुक भी जाऊँ वहाँ पर। ओके अम्मा जान और बेटियों का ख्याल रखना। वहीं से कहकर हानिया की तरफ मुड़ी। आओ हानिया। वो अबाया पहनकर तैयार हानिया को लेकर हवेली से बाहर निकल गई थी। आरुषा अपने बाल जल्दी जल्दी सफाकर क्रेचर में जैकेट लेकर बस होंठों वाली लिपस्टिक और आंखों में काजल फेरा इसी अजले से बेड की तरफ आकर अपना दुपट्टा उछा के थी। बालों को झटक कर वो दुपट्टा अच्छे से ओढ़ने लगी, मगर रेशमी दुपट्टा था कि बार बार सर से फिसल कर कंधों पर जा गिरा। मरो तुम, एक तो वैसे भी सासू माँ आ रही है, ऊपर से तुम सर पर ही नहीं टिक रहे। रहम करो मुझ पर मेरे सरकार। वो दुपट्टे आपने गले से खींचकर दोनों हाथों में उठाकर अपने चेहरे के सामने करती, ऐसे दुपट्टे से मुखातिब होती थी जैसे वो कोई बामरवत
इंसान हो और इसके कहते ही बेचारे को शर्म आ जाएगी और वह इसके सर पर जोश खाकर टिक जाएगा। ज़रूरी तो नहीं कि सासू माँ के सामने ही दुपट्टा सर पर लिया जाए, शानों पर भी डाला जा सकता है। आपने पीछे स्नान की आवाज़ सुनकर अरुषा तेज़ी से मुड़ी, लेकिन इसे सिर्फ ट्राउज़र में देखकर जिस तेज़ी से मुड़ी थी, इसी तेज़ी से रुख बदलकर बस इतना कहा था कि आपको नहीं मालूम माँ जी को कैसे अपनी बहू को देखना है सर पर दुपट्टा संभाले हुए। हौले हौले चलती, सुर में बोलती, ताल में हंसती, गिन गिन कर लुक़्मे खाती। एक खानदानी बहू। लगातार परेशानी से बोलते हुए इसने फिर से दुपट्टा सर पर लेकर अब इस बार परेशानी तक खींच लिया था। इसकी बेसरोपा की बात पर असलान मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और इसने हाथ बढ़ाकर पीछे से इसका दुपट्टा सर से खींच लिया। असलान, मैं इस वक्त शोही के मोड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, पंगा मत लीजिएगा मुझसे, मुझे लड़ाई हो जानी है आपसे, वो भी ज़बरदस्त। इसकी हरकत पर वह चिढ़कर दूर हटकर इसे नाक छुड़ाकर देखते हुए फिर से दुपट्टा सर पर जुमाने लगी। तुम नहीं हो तो क्या हुआ, मैं तो हूँ, आज लड़ाई शड़ाई कर लें, ज़बरदस्त। अरुषा का हाथ खींचकर इसने अरुषा का दुपट्टा इसके शाने से खींचकर बेड पर उछाल दिया। साथ ही इसके बालों से कैचर भी निकाल कर दूर उछाल दिया था और अरुषा के बाल खुलकर और बिखर गए थे। पहले शर्ट पहने अपनी वो निगाहें मिलाने में झिझक महसूस कर रही थी। अपने हाथ को उदास करने में इसकी पूरी ताकत सर्फ हो रही थी। मुझे तुम्हारे साथ ऐसे ही रहना अच्छा लगता है। इसकी झिझक पर इसी तरह मुस्कुराते हुए इसने अरुषा के बालों में भरकर अपने खुले सीने से लगाया था। एक हाथ से इसके बालों में उंगलियां फंसाकर वो इस पर झुका था। कर दे मेरे कबाड़ा, मेरी सारी मेहनत बघाड़ दे, फिर मैंने आपको ही सासू माँ के सामने कर देना है। देख लें, आपके खानदानी बेटे ने मेरा हुलिया बिगाड़ा। स्नान की हरकत पर वो सारी शर्मो हया किनारे रखकर अब गुस्से से मुंह फैलाती इसके सामने चेहरे को अपने हाथों में थाम कर इसके चमकते चेहरे को घूर रही थी। माँ को तुम्हें किस रूप में देखना है? इस रूप में तो तुम अभी तक आई नहीं हो, जरा मुझे कोशिश कर लेने दो, देख लेना वो तुम्हें इस रूप में देखकर सारी खानदानी बहू वाली इमेज भूल जाएंगी। अरुषा के बालों में उंगलियां चलाते हुए स्नान की आंखों में बलहानापन उतरा। इसकी मानी हजी से कही गई सारी बात पर अरुषा के गाल फौरन सुरख टमाटर हो गए थे। आपने बताया नहीं वो क्यों आ रही हैं? घबरा कर मौजू तब्दील कर इसने स्नान से खुद को छुड़ाने अपनी बहू की खबर लेने के लिए आ रही हैं। इन्हीं की नज़रों से देखते हुए स्नान के अंदाज में कोई तब्दीली नहीं आई थी। अरुषा के बालों को मुट्ठी में भरकर अपनी नाक से लगाया, कैसे मस्फूर की खुशबू से उठ रही थी। इसके बालों से स्नान की रूह तक मुअत्तर हो गई थी। मैंने क्या कहा दिया जो मेरी खबर देने आ रही है? वो घबराई गई थी इस बात पर। तुमने इनके बेटे का सुकून छीन लिया, इसे बेचैन कर दिया, वो तड़प रहा है। इस बार इसे घुमाकर इसकी पूंछ अपने सीने से लगाकर इसने अरुषा के पेट पर अपने हाथ कसे और अपने चेहरे को इसके बालों में छुपा लिया। असलान, अल्लाह कितने झूठे हैं आप, मैंने कौन सा आपकी बहस चुरा लिया? वो बुरा मानकर इसकी बाहों में बुझती पेट पर कसे असलान के हाथों में अपने नाहन गाड़ दिया। असलान का सारा रोमांटिक मूड गारत हो गया। बस यही तुम्हारी अक्ल है ना, इसी की शिकायत की है मैंने, आ रही है वो समझाने। ठंडी सांस भरकर इसने अरुषा को आज़ाद कर दिया था समझाने। असलान, आपने क्यों शिकायत की? मैं बीवी हूँ आपकी, वो भी महबूब बीवी। ऐसी शिकायत करते हैं? अरुषा को सदमा सा लगा था। आप बहुत ही शिकायती निगाहों से शर्ट उठाकर पहनते असलान को देखा था। महबूब बीवी, मैंने शिकायत नहीं की, मगर सोच रहा हूँ कर ही दूँ। वो मुड़कर इसकी पेशानी पर उंगली की पोर से माता बेड पर बैठकर अपनी घड़ी उठाकर पहनने लगा। हाँ कर दे। वो मुंह टेढ़ा करके बेड से अपना दुपट्टा उठाकर सर पर रखने लगी। असलान ने घड़ी पहनते हुए इसका नाराज चेहरा देखा और फिर मुस्कुराते हुए उठ खड़ा हुआ। माँ एक ज़रूरी काम से आ रही हैं बस, और कुछ नहीं। इनकी बहू हर हाल में बहुत ही क्यूट और परी लगती है क्योंकि वो खालिस और मासूम है। इसे खानदानी बहू बनने की ज़रूरत नहीं, वो जैसी भी है इनके बेटे की जान है। अरुषा साकत से इसके अल्फाजों के जादू में खोई हुई थी, खड़ी रही थी। असलान इसके दुपट्टे को बड़ी ही नरमी से शानों से गुजार कर इसके सर पर टुका चुका था। वो सरापा मोहब्बत था इसके लिए। अरुषा की आंखों में असलान की मोहब्बत ने बिजलियाँ सी बाती थी। माँ पहुँचती होगी, हम भी नीचे चलते हैं। झुक कर इसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर इसने बारी बारी इसके आंखों पर फिर पेशानी को चूमा। फिर असलान की हमराही में भी वो रूम से बाहर निकली थी। ओके नाजरीन, तो हमारी आज की एपिसोड होती है यहाँ पे ख़त्म। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जो मैं आपको कहना चाहेंगे, अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आती है तो कमले लाइक कमेंट तो शेयर भी कर दिया करो। एंड अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो उसको काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लास्ट में हिट कीजिएगा। अगली एपिसोड के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।